ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड किम जोजो को देखते हैं। वो क्रॉसिंग पर खड़ी होती है, तभी अचानक सबको स्काई में लव अलार्म का साइन दिखता है। उसी मोमेंट पर वो आगे सुनो को नोटिस करती है। सिग्नल ऑन होता है और सब मूव करने लगते हैं। सुनो उसकी तरफ वॉक कर रहा होता है और वो भी उसकी डायरेक्शन में चलने लगती है। वो काफी नर्वस होती है। तभी सबको लव अलार्म के मैसेजेस रिसीव होने लगते हैं। मैसेज में लिखा होता है 10 मीटर की त्रिज्या में कोई आपसे प्यार नहीं करता। सबके मैसेजेस में 0 होता है। ये देखकर जोजो अपना फोन देखती है और उसे मैसेज मिलता है 10 मीटर रेडियस में कोई आपसे प्यार करता है। वो सुनो की तरफ देखती है। तभी ली है योंग सुनो के बगल में आ जाता है। जोजो उन दोनों के बीच से निकलकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है 4 साल पहले। सुनो एयरपोर्ट से आ रहा होता है। उसका फ्रेंड मिंजे कहता है 2 साल बाद वापस आके अच्छा लीड्स रहा होगा। फिर वो उसे एक ऑरेंज जैकेट देता है और कहता है मिस जंग ने इसमें तुम्हारी फोटो लेने को कहा है। सुनो अपनी टी शर्ट उतारता है और सब उसे देखने लगते हैं। कार में सुनो किसी को टेक्स्ट करता है तुम कहाँ हो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। दूसरी तरफ जोजो काम के लिए रेडी हो रही होती है। वो एक रेस्टोरेंट में हार्ड वर्क कर रही होती है। फिर वो फैन के नीचे खड़ी होती है। हेयोंग उसे देखता है और स्माइल करता है। मीनवाइल मिंजे सुनो को उस जगह ले जाता है जहां हेयोंग काम करता है। हेयोंग बाहर आता है और सिगरेट स्मोक करता है। सुनो कहता है मुझे नहीं पता था वो स्मोक करता है। फिर वो उसे कॉल करता है। हेयोंग फोन देखता है, हंसता है और फोन काट देता है। फिर जोजो वहां से निकलती है और बस स्टॉप पर बैठती है। हेयोंग अपनी बाइसिकल पर उसके पीछे होता है। जोजो को एक पेपर मिलता है और वो उससे खेलने लगती है। उसका फ्रॉक बनाती है। हेयोंग उसे देखते हुए स्माइल करता है और सुनो उन दोनों को देख रहा होता है। बस आती है और जोजो अंदर बैठती है। वो विंडो ओपन करती है। उसकी नजर सुनो पर पड़ती है और वो भी उसे ही देख रहा होता है। अगले दिन सुनो स्कूल आता है। उसका अलार्म बजता है और काफी गर्ल्स उसे देखकर खुश होती हैं। दूसरी तरफ जोजो का बॉयफ्रेंड उनशिक जोजो के पास आता है और कहता है मैंने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया है, सबने किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। जोजो रिप्लाई करती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी जैंग गो नाम की लड़की आती है और कहती है टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। जोजो स्टेयर्स पर जा रही होती है। तभी अचानक वो सुनो को फेस करती है। वो बस एक दूसरे को देखते हैं और जोजो चली जाती है। बाद में जोजो कहीं बैठी होती है और अपने चाइल्डहुड को याद करती है जब वो ओपन फील्ड में दौड़ रही थी। तभी जैंग गो आती है और उसे सुनो की प्रोफाइल दिखाती है। उसे याद आता है कि ये वही पर्सन है जिसे उसने स्टेयर्स पर देखा था। अब सुनो ग्राउंड में खड़ा होता है। वो हेयोंग को टेक्स्ट करता है कहाँ हो तुम। हेयोंग रिप्लाई करता है स्कूल यार्ड में। सुनो कहता है जल्दी आओ। जब हेयोंग वहां आता है सुनो कहता है देखो फर्स्ट डे से कितने रिंग्स बज रहे हैं। सुनो पूछता है तुम्हारा क्या, तुम्हें कितने रिंग्स मिले। हेयोंग रिप्लाई करता है मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। तभी वो जोजो को अनचिक के साथ देखता है। सुनो भी उन्हें देखता है। अचानक जोजो की नजर दुग्गू नाम के लड़के पर पड़ती है जो स्काई की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही उसका फोन रिंग करता है स्काई में लव अलार्म का साइन अपीयर होता है। सब शॉक हो जाते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। गुलमी नाम की लड़की भी ये देख रही होती है जो जोजो की कजिन है। दुग्गू उसे देखकर हंसता है। लगता है वो उसे लाइक करता है। मीनवाइल जोजो सनो को देखती है जो उसे ही घूर रहा होता है। फिर स्कूल बेल बजती है और सब लव अलार्म के क्रेज में पागल हो जाते हैं। गुलमी घर जा रही होती है। वो सनो को देखती है और कहती है मुझे भी लव अलार्म डाउनलोड करना चाहिए। अब सनो और हेयोंग कार में होते हैं। सनो जोजो को देखता है और हेयोंग से कहता है उसे फॉलो करो। हेयोंग पूछता है किसे। सनो रिप्लाई करता है वो लड़की जिसे तुम क्रश करते हो, क्या मैं गलत हूँ। हेयोंग कहता है हाँ तुम गलत हो और वो कार से बाहर निकल जाता है। सनो कहता है तुम उसे लाइक करते हो। हेयोंग कहता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है और वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। सनो कहता है सारे कपल्स एक दूसरे को लाइक नहीं करते। रात में जोजो शॉप पर आती है। उसकी आंट पूछती है गुलमी कहाँ है। जोजो कहती है वो सो रही है। उसकी आंट लॉकर से पैसे निकालती हैं और ड्रिंक लेती है। जोजो कहती है नेक्स्ट मंथ मेरी एकेडमी क्लासेस है, इसलिए मेरी जगह किसी और को हायर कर लो। उसकी आंट गुस्से में कहती हैं तुम हमेशा वही करती हो जो तुम चाहती हो, और चली जाती है। अगले दिन स्कूल में हेयोंग मुंह धो रहा होता है। सनो आता है और कहता है तुम्हें सुबह सुबह स्वेट करना पसंद है। हेयोंग कहता है हाँ, मसल्स हॉट फील करते हैं। सनो पूछता है क्या तुम्हें मेरे साथ आने में प्रॉब्लम है। हेयोंग कहता है नहीं। सनो कहता है तुम मुझसे कभी हेट नहीं करोगे चाहे मैं कुछ भी करूं। हेयोंग उसे पकड़ता है और कहता है हाँ तुम सही हो। अब जोजो काम पर आती है। हेयोंग बाहर बारबेक्यू बना रहा होता है और उसे ढूंढ रहा होता है। जोजो बाहर आती है और कहती है क्या तुम टेबल नंबर 6 पर दे दोगे। हेयोंग आगे देखता है और नॉड करता है। घर पर सनो की मॉम कहती है तुमने 4 किलोग्राम वजन खोया है, तुम मेरे सामने फिट लगते हो पर कैमरा पर हैवी लगते हो। सनो कहता है ओके मैम। वो कहती है मुझे मैम मत कहो। सनो कहता है ओके मिस जंग। मीनवाइल जोजो शॉप में बैठी होती है। वो एनवेलप खोलती है जिसमें उसकी ग्रैंडमा के लिए पैसे होते हैं।
वो पैसे काउंट करती है जो कम होते हैं, इसलिए वो अपने एकेडमी के पैसे ग्रैंडमा के एनवेलप में डाल देती है। अगले दिन हेयोंग स्कूल जा रहा होता है, तब मिंजे आता है और कहता है, जब तुम कल कार से निकले मुझे लगा तुम कुछ करने वाले हो। हेयोंग कहता है, क्या तुम सनो और मेरे बीच फाइट चाहते हो? मिंजे कहता है, अगर तुम उस लड़की को लाइक करते हो तो बता दो, तुम उसे बस घूरते क्यों? तभी सनो आ जाता है और हेयोंग चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग लाइब्रेरी में बैठा होता है। वो अपनी बुक निकालता है और उसमें से वही फ्रॉक गिरता है जो जोजो ने बनाया था। वो उससे खेलता है और स्माइल करता है। फिर वो बाइसिकल लेकर बस स्टॉप पर जाता है और वहां देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ जोजो मेकअप शॉप में घूम रही होती है। फिर वो जाने लगती है और सनो उसे फॉलो कर रहा होता है। जोजो रुकती है और कहती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सनो कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ? मैं भी इस रास्ते जा रहा हूँ। फिर जोजो चलने लगती है। सनो कहता है, तुम इस तरफ क्यों जा रही हो? घर नहीं जा रही? वो रुकती है और कहती है, तुम्हें कैसे पैटर्न में कहा रहती हूँ? सनो कहता है, तुम घर नहीं जाना चाहती? मैं भी घर नहीं जाना चाहता। क्या ये अजीब नहीं है? वो अपना फोन निकालता है और लव अलार्म ऑन करता है जो 0 शो करता है। सनो कहता है, तुम्हारे पास लव अलार्म नहीं है? वो कहती है, नहीं। सनो कहता है, तुम सच में अजीब हो। जोजो कहती है, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती? क्या मैं अजीब हो गई? और वो ऐड करती है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं सोचूंगी तुम मुझे लाइक करते हो। फिर वो चलने लगती है। सुनो हंसता है और उसे फॉलो करता रहता है। अब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज वॉक कर रहे होते हैं। तभी सुनो कहता है, रुको, मुझे कुछ कहना है। वो मुड़ती है और सुनो कहता है, चलो वहां चलकर बात करते हैं। मीनवाइल हेयोंग उस शॉप पर पहुंचता है जहां जोजो काम करती है। वो हिम्मत जुटाता है और अंदर जाता है, लेकिन जोजो की जगह गुलमी को देखकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ सुनो उसे वहां से दूर ले जाता है। जोजो कहती है, बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुनो उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जोजो कहती है, अगर तुम जोक कर रहे हो तो ये फनी नहीं है। सुनो कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो जाने लगती है और सुनो उसे पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो? जोजो कहती है, मैं बिजी हूँ, मुझे काम पर जाना है। सुनो कहता है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जोजो कहती है, क्योंकि कोई और नहीं करेगा। तुम्हें शायद ये रियलाइज नहीं होता क्योंकि तुम रिच हो। सुनो उसके पास खड़ा होता है और कहता है, हाँ पर मेरी फैमिली बहुत अलग है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हारा क्या? जोजो कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अपनी आंट के साथ रहती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। जोजो उसे देखती है। सुनो भी उसे देखता है और पूछता है, तुम मुझे लाइक करती हो ना, तो ऐसा एक्ट क्यों करती हो कि नहीं करती? जोजो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। सुनो कहता है, क्या मैं तुम्हें किस करूं? जोजो कहती है, तुम सुनना नहीं चाहते, तुम बस किस के बारे में सोच रहे हो। सुनो हंसता है और कहता है, हाँ, मैं किस के बारे में सोच रहा हूँ? जोजो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है। सुनो कहता है, मुझे पता है। जोजो कहती है, वो फाइट भी करता है। सुनो उसका चीक टच करता है और उसे किस करता है। फिर जोजो भी उसे किस करने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। जोजो सुनो की स्लीव्स पकड़ती है और उसके साथ दौड़ती है और वो बस स्टॉप पर रुकते हैं। जोजो उसकी स्लीव्स छोड़ देती है और सुनो उसे देखता है और स्माइल करने लगता है। जोजो भी उसे देखकर स्माइल करती है। अब वो घर जा रही होती है पर वो बहुत डरी होती है। वो स्टोर पहुंचती है और अपनी आंट से कहती है, सॉरी, मैं लेट हो गई। उसकी आंट कहती है, मैं कब तक इस ओल्ड वुमेन को टॉलरेट करूं जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और उसके लिए पैसे भरूं? जोजो कहती है, मैं वीकेंड्स पर एक्सेट्रा काम करूंगी। उसकी आंट बैंक बुक निकालती है और कहती है, तुम मुझे 11 साल से पैसे दे रही हो और आधा अभी भी बाकी है। उसकी आंट ड्रिंक लेती हैं और चली जाती हैं। दूसरी तरफ सुनो घर पहुंचता है और तभी हेयोंग पीछे से आता है और कहता है, अंदर जाओ। सुनो अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम सो रही है। हेयोंग लॉन्ड्री रूम में आता है और सुनो को वहां बैठा देखता है। हेयोंग कहता है, तुम घर लेट क्यों आए? तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा थी। सनो कहता है, वो मुझसे कभी गुस्सा नहीं होती। फिर सनो कहता है, टॉपिक चेंज करो और पूछता है, क्या तुम जोजो से प्यार करते हो? हेयोंग कहता है, तुम फिर शुरू हो गए। सनो कहता है, मैं तब तक पूछूंगा जब तक तुम आंसर नहीं दोगे। हेयोंग कहता है, मैंने कहा ना, मैं उससे प्यार नहीं करता। सनो उठता है और कहता है, आज मैंने जोजो को किस किया। हेयोंग उसे देखता है और उठकर आगे बढ़ता है, कहते हुए, कपड़े चेंज कर लो और कोल्ड मत लगा लेना, और चला जाता है। मीनवाइल जोजो घर पर होती है और उसे बस यही याद आ रहा होता है कि उसने और सनो ने किस किया था। अगले दिन हेयोंग स्कूल जा रहा होता है और सनो अपनी कार रोकता है और कहता है, क्या तुम जोजो को लाइक करते हो? तुम्हें आंसर देना होगा। लेकिन हेयोंग आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारा क्या? तुमने उसे किस क्यों किया? सनो कहता है, पहले तुम आंसर दो, फिर मैं अपना आंसर दूंगा, और चला जाता है। बाद में जोजो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है जब उनसे क्लास में एंटर करता है और उसके सामने बैठकर कहता है, मुझे पता था तुम गुस्सा नहीं हो और तुमने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया। वो अपना फोन दिखाता है जहां एक शो हो रहा होता है।
जो शॉक होती है क्योंकि उसने कभी लव अलार्म डाउनलोड नहीं किया। मीनवाइल गुलमी अपना लव अलार्म ऑन करती है और बाहर खड़ी होती है जब सनो आता है। जैसे ही वो 10 मीटर के अंदर आता है, गुलमी का फोन 1 शो करता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। फिर गुलमी नोटिस करती है कि ये दुग्गू है जिसने उसका अलार्म रिंग किया। दुग्गू स्माइल करता है और उसके पास आता है। इससे गुलमी बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ जो सनो को आते हुए देखती है और क्लासरूम में छुप जाती है। सनो विंडो से उसे देखता है। जब वो उसे नहीं देखता तो वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद जो बाहर आती है और स्टेयर्स से नीचे भागती है। तभी सनो उसके सामने आ जाता है। वो डर जाती है। सनो कहता है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? जो कहती है, मैंने कब किया? सनो कहता है, पहले तुम भाग गई थी जब तुमने मुझे देखा। जो कहती है, क्या तुमने देखा था? सनो कहता है, हाँ। वो अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है और कहता है, मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। जो कहती है, अभी नहीं। सनो कहता है, क्यों? जो कहती है, मुझे पहले कुछ करना है, और फिर वो चली जाती है। इन द नेक्स्ट सीन जो जाती है और उनशिक को मैसेज करती है, तुम कहाँ हो? और वो पार्क में वेट करने लगती है। काफी टाइम बीत जाता है पर वो नहीं आता। फिर दुग्गू आता है और उसके बगल वाली टेबल पर बैठ जाता है। क्लास में उनशिक सनो के पास आता है। वो उनकी किसिंग फोटो दिखाता है और चिल्लाता है, क्या ये तुम हो? सनो कहता है, अगर हूं तो क्या? उनशिक कहता है, तो मैं तुम्हें बीट करूंगा, और उसे मारने लगता है। सनो कहता है, मुझे फिर से मारो, मैं पहले से ही इस बारे में सोच रहा था। उनशिक कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हेयोंग आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उनशिक उसे भी मारता है। हेयोंग कहता है, मैंने कहा ना, उसे छोड़ दो। सनो कहता है, बीच में मत आओ, जब उसका गुस्सा शांत होगा तब वो रुक जाएगा। पार्क में दुग्गू कहता है, तुम गुलमी की कजिन हो और तुम उसकी जगह यहाँ आई हो। जो कहती है, नहीं, वो घर गई। दुग्गू कहता है, मुझे पता था वो नहीं आएगी। मैंने आज उसे लव अलार्म पर बताया कि मैं उसे लाइक करता हूँ, पर उसने रिफ्यूज कर दिया। ये कहते हुए वो रोने लगता है। उनशिक हॉल में प्रैक्टिस कर रहा होता है खुद को हिट करते हुए। जो उसके पास जाती है और कहती है, सुनो। उनशिक कहता है, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। जो कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। उनशिक कहता है, इट्स ओके, पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो कहती है, मेरा लव अलार्म तुम्हारे लिए नहीं बजता क्योंकि मैंने इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और चली जाती है। अगले दिन क्लास में सबको एक मैसेज मिलता है और वो गॉसिप करने लगते हैं जो को देखते हुए। जो अपना फोन चेक करती है और देखती है कि किसी ने सुनो और उसकी किसिंग फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी है। वो शॉक हो जाती है। फिर गुलमी आती है, उसका फोन फेंकती है और कहती है, ये मेरी मॉम लाई थी, वापस करो, और उसके बाल पकड़ लेती है। गुलमी कहती है, तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, तुम मुझसे चीजें क्यों चुराती रहती हो? जो कहती है, मैंने अब क्या किया? गुलमी कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा लव अलार्म नहीं बचा, और कहती है, क्या मैं सबको बता दूं तुमने जेजू आइलैंड पर अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया था? जो उसे धक्का देती और कहती है, तो क्या मुझे उनके साथ मर जाना चाहिए था? वो उससे फाइट करने लगती है। तभी टीचर आते हैं और उन्हें रोकते हैं। जो क्लास में बैठी होती है जब उसकी फ्रेंड जांगो आती है। जो उसे बुलाती है पर वो ईयरफोन्स लगाकर बैठ जाती है। जो रोने लगती है। तभी सुनो आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है कहते हुए, अपना हाथ दो। जो उसे अपना हाथ देती है और सुनो उसे क्लास के बाहर ले जाता है। स्कूल में सुनो एक टेबल पर चलकर बैठता है। तभी जो का बॉयफ्रेंड उनशिक आता है। वो जो को ढूंढ रहा होता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें देखा, तुम क्यों छुप रही हो? थोड़ा आगे सुनो कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जोर से बोलता है, उसे कहो चुप रहे। तभी जो झाड़ियों के पीछे से बाहर आती है और कहती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैं यहाँ छुपी हूँ, सुनो के पीछे नहीं छुप सकती। जो रिप्लाई करती है, वैसे क्या तुम मुझे जानते हो? सुनो हंसता है और कहता है, बहुत कम लोग मेरे चेहरे को वैसे घूरते हैं जैसे तुम करती हो। तभी उनशिक वापस आता है। जो सुनो से कहती है, बस ऐसा एक्ट करना कि तुमने मुझे नहीं देखा, और फिर छुप जाती है। लेकिन सुनो उनशिक को बताता है वो यहाँ है। उनशिक उसके पास जाता और कहता है, जो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जो बाहर आती है और सुनो को घूरती है और चली जाती है। उनशिक उसे फॉलो करता है और सुनो भी चलने लगता है। तभी उसे मिंजे का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में जो हॉस्पिटल पहुंचती है। एक औरत कहती है, तुम काफी टाइम बाद आई हो। जो रिप्लाई करती है, मैं लेट हूँ पर ग्रैंडमा पेयर्स खाना चाहती हैं। औरत कहती है, ओके, मैं कल ले आऊंगी। जो उसे थैंक यू कहती है और घर के लिए निकलने लगती है। नेक्स्ट सीन में जो बस स्टॉप पर बैठी होती है। तभी उसे अपनी कजिन गुलमी का मैसेज मिलता है, तुम कहाँ हो? अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? आज तुम्हारी शिफ्ट है। जो रिप्लाई करती है, मैंने आंटी को बताया था आज तुम मेरी शिफ्ट कवर करोगी। गुलमी कहती है, जल्दी यहाँ आओ वरना मेरी मॉम तुम पर गुस्सा होंगी। सुनो ऑपोजिट साइड वॉक पर वॉक कर रहा होता है। तब वो जो को बस स्टॉप पर बैठा देखता है। वो बहुत सैड लग रही होती है। फिर बस आती है, जो खड़ी होती है और बस चली जाती है। जो बस में नहीं चढ़ती। वो अपना फोन ऑफ करती है और वहां से जाने लगती है। बाहर जो अपना हाथ पीछे खींचती है और उसका हाथ प्रॉपरली पकड़ लेती है, उसे दूर ले जाते हुए। हेयोंग को भी जो और सुनो की किसिंग वाला मैसेज मिलता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। वो अपनी बाइक गिराता है और भाग जाता है। मीनवाइल जो सुनो का हाथ पकड़ती है और उसे स्कूल के बाहर लाती है, पूछते हुए, क्या तुमने मेरी फोटोज लीक की थी? अब पूरे स्कूल
स्कूल को हमारा सीक्रेट पता है। सुनो कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? जोजो उसे फोन दिखाती है और कहती है क्या तुमने ये सबको भेजा? सुनो कहता है क्या तुम्हें लगता है मैंने किया? जोजो पूछती है तो किसने किया? सुनो कहता है क्या फर्क पड़ता है, ये सच है, हमने किस किया। इस बीच हेयोंग स्कूल में भागते हुए सुनो को जोजो को अंदर ले जाते हुए देखता है। वो उन्हें फॉलो करता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। सुनो अपना लव अलार्म ऑन करता है और हेयोंग भी अपना ऑन करता है। फिर उन्हें मैसेज साउंड सुनाई देता है और जोजो का फोन 1 शो करता है। ये देखकर हेयोंग रुक जाता है। सुनो हेयोंग को देखता है और कहता है अपना अलार्म दिखाओ। हेयोंग बाहर चला जाता है। सुनो उसे फॉलो करता है और कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हेयोंग रिप्लाई करता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जोजो ने तुम्हारा लव अलार्म बजाया, हमने कहा था हम लव अलार्म पर ट्रस्ट करेंगे और चॉइस जोजो पर छोड़ेंगे, और वो चला जाता है। अब जोजो क्लास में एंटर करती है और जंगो से पूछती है क्या तुम मुझसे किसी बात पर गुस्सा हो? वो कहती है तुम बेशरम हो, अंशिक ने तुम्हारी वजह से आज अपनी ट्रेनिंग स्किप की। जोजो पूछती है तुम्हें अंशिक की क्यों पड़ी है, तुम मेरी फ्रेंड हो। जंगो कहती है तुमने हमारी दोस्ती तोड़ दी। जोजो कहती है तुम पागल हो। जंगो कहती है क्या सिर्फ यही बात तुमने मुझे नहीं बताई? मैं तुम्हारी एकेडमी गई थी क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, पर तुमने वहां एनरोल ही नहीं किया और मुझे बताया तक नहीं। जोजो रोने लगती है। मीनवाइल हेयोंग स्कूल में होता है जब उसे लव अलार्म पर मैसेज आता है। कैंटीन में सब खा रहे होते हैं। फिर सुनो आता है। वो गुलमी के पास जाता है और उसे अपना डायल नंबर देता है। गुलमी खुश हो जाती है। फिर सुनो कहता है बदले में मुझे जोजो का नंबर चाहिए। प्लेग्राउंड में जोजो खा रही होती है जब उसे सुनो का मैसेज आता है। कहाँ हो तुम? सुनो उसके पीछे आता है और कहता है तुमने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं किया? जोजो कहती है तुम्हें नंबर किसने दिया? सुनो पास आता है और पूछता है कब तक मुझसे भागती रहोगी? जोजो कहती है पास मत आओ, शायद मेरे कपड़ों से स्वेट की स्मेल आ रही होगी। सुनो कहता है आई डोंट केयर और बहुत क्लोज आ जाता है। अब जंगो अंशिक के साथ बैठी होती है जब उसे जोजो का मैसेज आता है। वो पूछती है कहाँ हो तुम? जंगो कहती है उसे मेरी क्यों पड़ी है? सुनो के साथ वो सब करने के बाद? अंशिक कहता है ये तुम्हारी गलती है कि फोटो स्कूल में स्प्रेड हो गई। जंगो कहती है मैंने नहीं किया, मैंने बस तुम्हें भेजा था, मैंने तुम्हारे लिए किया। अंशिक कहता है तुम मेरे लिए क्यों करोगी? जंगो कहती है क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। जोजो बाद में हमारी फ्रेंड बनी, हम शुरू से फ्रेंड्स हैं। अंशिक कहता है मुझे लव अलार्म डाउनलोड नहीं करना चाहिए था और चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अंशिक का लव अलार्म जंगो की वजह से बज रहा था, जोजो की वजह से नहीं। और जब वो घर जा रही थी उसने जोजो और सुनो को किस करते हुए देख लिया था और उनकी फोटो ले ली थी। अब जोजो नीचे आती है और सुनो को मिंजे के साथ देखती है। वो उनका ऑर्डर लेती है और उन्हें खाना देती है। काम करने के बाद वो बाहर आती है और सुनो वहां खड़ा होता है। वो उसका फोन लेकर लव अलार्म ऑन करता है और कहता है तुम भी इसे ऑन करो, मैंने पहले नहीं देखा था। जोजो चली जाती है। सुनो उसे फॉलो करता है। बस पर वो उसके पीछे वाली सीट पर बैठता है और कहता है लव अलार्म ऑन करो। बस से उतरने के बाद वो इंसिस्ट करता है कि वो लव अलार्म ऑन करे। जोजो कहती है क्यों? सुनो कहता है करो वरना मैं यहाँ लेट जाऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे लाइक करो। जोजो अपना फोन निकालती है और लव अलार्म ऑन करती है। उसे फोन पर मैसेज आता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। सुनो उसकी फोन लेता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो और उसका हाथ पकड़ लेता है। घर पर येयोंग बैठा होता है जब उसे सुनो का मैसेज आता है। वो उसे मिलने बुलाता है। अब वो वॉक कर रहे होते हैं जब सुनो अचानक वॉल क्लाइंब करता है। येयोंग कहता है जब हम बच्चे थे तो मेरी हेल्प के बिना क्लाइंब नहीं कर पाते थे। फिर येयोंग उसके बगल में बैठ जाता है। जोजो अपने रूम में एंटर करती है। गुलमी उसे लिपस्टिक देती है और कहती है रख लो, मैं बचपन में ऐसी चीजें शेयर करती थी। जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी मैं तुम्हें बहुत लाइक करती थी, इसलिए मैंने कहा था हम रूम शेयर करेंगे। जोजो कहती है सुबह के लिए सॉरी। गुलमी कहती है अगर सॉरी हो तो सुनो के साथ ब्रेकअप कर लो। जोजो कहती है क्या? गुलमी कहती है मैंने उसे पहले लाइक किया था। जोजो कहती है मैं नहीं कर सकती, सॉरी। गुलमी कहती है मेरे डैड तुम्हारी फैमिली के लोन की वजह से चले गए, मेरी मॉम रोज ड्रिंक करती हैं और तुम एक चीज नहीं छोड़ सकती। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं उसे लाइक करती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो। जोजो कहती है नहीं और जाने लगती है। गुलमी कहती है मेरी फैमिली तुम्हारी वजह से ट्रबल में है। जोजो बाहर आती है और अपनी आंट को ड्रंक और सोया हुआ देखती है। वो टेरेस पर जाती है और रोने लगती है। अब न्यूज रिपोर्ट करती है कि लव अलार्म की वजह से बहुत लोग पागल हो रहे हैं। कल एक लड़के ने लड़की के सिर पर मारा क्योंकि उसका लव अलार्म नहीं बजा। अब रिवील होता है कि दुग्गू ही वो है जिसने लव अलार्म लॉन्च किया। स्कूल में प्रिंसिपल सभी टीचर्स को स्कूल में लव अलार्म बैन करने को कहती है। टीचर्स स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं और सब बहुत गुस्सा होते हैं। जोजो को सुनो से मैसेज मिलता है। उसने उसे अलग अलग कंट्रीज की पिक्चर्स भेजी हैं और कहता है चलो साथ में कहीं चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है।
जोजो डरती है कि उसने क्या भेजा होगा। जब वो देखती है तो सुनो ने अपने एबीएस की फोटो भेजी होती है। वो हंसती है। अब जोजो बाहर खड़ी होती है और कहती है इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर जैसे ही सुनो और जोजो साथ वॉक कर रहे होते हैं, सुनो अचानक उसे किस करता है और हक करता है। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। जोजो शॉप में एंटर करती है। उसकी आंट उसे कपड़े से मारती हैं और कहती हैं तुमने गुलमी के साथ क्या किया? वो तुम्हारी वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने सुना तुमने पूरी क्लास के सामने उसे मारा। क्या मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा किया ताकि तुम उसे मार सको? उसने कहा तुम किसी लड़के के साथ हो और उसने तुम्हें ये नया फोन भी दिया। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। और वो जोजो को धक्का देकर चली जाती है। घर पर सुनो की मॉम पूछती हैं क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और उसके फोन वॉलपेपर को देखती हैं और कहती हैं तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। सुनो कहता है वो बहुत अच्छी है। वो उन्हें जोजो की फोटो दिखाता है और पूछता है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? उसकी मॉम कहती हैं वो यंग है और चली जाती है। अगले दिन सुनो बहुत खुशी से स्कूल आता है और जोजो को ढूंढने लगता है। जोजो बस में होती है जब उसे सुनो का मैसेज आता है स्कूल से पहले मिलो। मीनवाइल ये योंग भी स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में जोजो उसे देखती है। वो तुरंत अपनी बाइसिकल गिरा देता है ताकि वो उसके 10 मीटर सर्कल में ना आए और वो इंजर्ड हो जाता है। अब वो स्कूल पहुंचता है। अचानक उसके लव अलार्म पर एक मैसेज आता है और वो आसपास देखने लगता है। फिर वॉशरूम से एक लड़का बाहर आता है, उसे देखता है और वापस अंदर भाग जाता है। हे योंग उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? वो कहता है क्या तुम सबको बता दोगे? हे योंग आगे बढ़ता और कहता है ये तुम्हारी फीलिंग्स है और तुम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। लड़का चला जाता है। अब हे योंग अपना खून साफ करता है और अपना फोन निकालकर लव अलार्म चेक करता है। मीनवाइल जोजो स्कूल में होती है जब उसका लव अलार्म बजता है। वो खुश होती है और सोचती है कि सुनो पास में है। वो नर्स रूम का डोर खोलती है और वहां हे योंग को पाती है। वो शॉक हो जाती है। तभी उसका लव अलार्म फिर बजता है और वो सुनो को अपनी तरफ आते हुए देखती है। वो दोनों को देखकर बहुत सरप्राइज होती है। जोजो याद करती है कि उसने कितनी बार हे योंग को शॉप में देखा था और कैसे उसका लव अलार्म शॉप में बजा था। फिर जोजो टेरेस पर होती है जब सुनो आता है। कुछ बात करने के बाद सुनो कहता है हम स्कूल ट्रिप पर कुछ वक्त साथ बिताएंगे। जोजो कहती है मैं नहीं जा रही। सुनो कहता है तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बिना मुझे मजा नहीं आएगा। वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है मैंने कल तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो उसका चीक टच करता है और स्माइल करता है। स्कूल के बाद सुनो कहता है मेरे साथ आओ। जोजो कहती है मुझे काम पर जाना है। सुनो कहता है नहीं तुम्हें नहीं जाना। जोजो कहती है अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो? सुनो कहता है चिंता मत करो वो तुम्हें नहीं निकालेंगे। वो उसका हाथ पकड़कर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हे योंग शॉप में होता है जब वो मिंजे को काम करते हुए देखता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंजे कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। सुनो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया है। तभी उसका बॉस उसे काम पर वापस लगने को कहता है और वो अंदर जाता है बहुत सैड फील करते हुए। दूसरी तरफ सुनो और जोजो स्केटिंग कर रहे होते हैं। सुनो को स्केटिंग नहीं आती तो जोजो उसका हाथ पकड़ती है और वो साथ में स्केट करते हैं। अचानक सुनो का लव अलार्म बार बार बजने लगता है। सुनो पूछता है क्या मैं इसे ऑफ कर दूं? जोजो कहती है नहीं रहने दो। सुनो कहता है क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता? मेरा अलार्म दूसरी लड़कियों की वजह से बज रहा है। जोजो कहती है नहीं क्योंकि तुमने मेरा अलार्म बजाया। थोड़ी देर बाद वो पार्क में बात करते हैं। अचानक जोजो उसे चीक पर किस करती है और कहती है थैंक्स। फिर वो भाग जाती है। जब वो घर पहुंचती है जोजो कहती है कल मिलूंगी। उसका हाथ छोड़ती है और बाय कहती है। सुनो उसे जाते हुए देखता है। तभी गुलमी पीछे से आती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। उस रात जोजो सुनो की फोटोज देखकर खुश होती है और पार्क की पिक्चर्स सुनो के कॉन्टैक्ट के अंडर सेव करती है। दूसरी तरफ हे योंग ब्रिज पर होता है जोजो के वर्ड्स याद करते हुए। वो अपना लव अलार्म डिलीट करता है और सैडली कहता है हम किसी को लाइक करना बंद नहीं कर सकते। अगले दिन टीचर जोजो को बुलाती हैं और उसे कैंटीन कार्ड देती हैं। जोजो खुशी से सोचती है मेरी आंट ने कैंटीन के पैसे दिए होंगे। कैंटीन में सुनो और जोजो साथ बैठे होते हैं। सुनो अपनी प्लेट से खाना उसकी प्लेट में डालता है और कहता है ये भी खाओ। जोजो कहती है दूसरी तरफ बैठो, अजीब लगता है। सुनो कहता है नहीं मुझे तुम्हारे बगल में बैठना है। जोजो खाने लगती है और सुनो कहता है तुम खाते हुए भी कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। हे योंग बास्केटबॉल खेल रहा होता है जब सुनो उसके पास आता है और पूछता है तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो कहता है मैंने पहले खा लिया। हे योंग कहता है हम कल से साथ नहीं खाएंगे, मुझे तुम दोनों के साथ बैठने में अजीब लगता है। उस रात गुलमी जोजो से उसके लंच के बारे में बात करती है कहते हुए मैंने सुनो को तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया इसलिए उसने तुम्हारे कैंटीन कार्ड के लिए पैसे दिए। जोजो टेरेस पर जाती है। सुनो को कॉल करती है पर वो आंसर नहीं करता। वो उसे टेक्स्ट करती है तुमने ऐसा क्यों किया?
मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। सुनो उसका मिस्ड कॉल देखता है और वापस कॉल करता है, पर वो आंसर नहीं करती। जोजो सोचती है तो मुझे इतना गिल्टी क्यों फील हो रहा है। अगले दिन सुनो कुछ लड़कियों को जोजो के बारे में बात करते हुए सुनता है और वो वही मेंशन करती हैं जो गुलमी ने उन्हें बताया था। सुनो गुस्सा होता है और गुलमी को कॉल करता है पूछते हुए, तुमने स्कूल में र्यूमर क्यों स्प्रेड किया है? गुलमी कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सुनो कहता है, तुम मुझे मेरी वेल्थ और फेम की वजह से लाइक करती हो। गुलमी कहती है, ये सच नहीं है। सुनो उसे डांटता है। गुलमी जोजो को वहां देखती है और गुस्से में चली जाती है। जोजो कहती है, सुनो मेरी तरफ देखो। वो कहता है, ये मेरी गलती है, पैसे देने से पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जोजो मुझे छोड़ना मत। जोजो कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही करती। वो उसका हेयर फिक्स करती है और कहती है, तुम इतने क्यूट क्यों हो? हेयंग उन्हें चुपचाप देखता है। सब हैंग आउट कर रहे होते हैं जब उनशिक का लव अलार्म बजता है। जैंगो अपना फोन छुपाने लगती है और उनशिक देख लेता है। वो पूछता है, क्या तुमने मेरा लव अलार्म बजाया? जैंगो कहती है, क्या तुम इस बात से गुस्सा हो? उनशिक कहता है, तो इसलिए तुमने मुझे वो फोटो भेजी ताकि जोजो और मैं ब्रेकअप कर लें? जैंगो कहती है, मैंने तुम्हें बताया था वो तुम्हें डिसीव कर रही थी, इसलिए मैंने भेजा। उनशिक कहता है, मेरा लव अलार्म मत बजाओ। जैंगो कहती है, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकती। उनशिक वहां से चला जाता है। जैंगो बहुत रोती है। अब घर पर रिपोर्टर्स सुनो और उसके मॉम डैड का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे वो सब बहुत खुश हैं। इंटरव्यू के दौरान सुनो इरिटेट होने लगता है क्योंकि उसके मॉम डैड झूठ बोल रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती हैं, चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सुनो अपने रूम में होता है जब उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं, ऐसा मत करो। सुनो कहता है, क्या मैं उन्हें सब बता दूं? क्या आप चाहती हैं मैं उन्हें वो सब बताऊं जो मुझे याद है? उसकी मॉम कहती हैं, क्या? सुनो कहता है, आप मेरी वजह से कितनी ट्रबल्ड थी, आप मुझे मारना चाहती थी। फिर सुनो अपना हाथ उठाता है और कहता है, कम ऑन, चलो उन्हें दिखाते हैं हम कितनी हैप्पी फैमिली है। उसकी मॉम कहती है, तो दिखा, और अच्छे से करना। और जाने लगती है। सुनो कहता है, बस मुझे सॉरी बोल दो, मैं बस यही चाहता हूँ। पर उसकी मॉम कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हेयोंग सुनो के रूम में आता है और देखता है वो वहां नहीं है। सुनो जोजो की शॉप पर आता है और देखता है वो वहां नहीं है। घर पर गुलमी फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है, मैं स्कूल में सुनो के बारे में रिपोर्ट करूंगी कि उसने मुझे मारा। जोजो ये सुन लेती है, उसका फोन लेती है, कॉल काट देती है और कहती है, सुनो के साथ पंगा मत लो, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। गुलमी उसे बहुत डांटती है। जैसे ही जोजो जाने लगती है, गुलमी उस पर रिमोट फेंकती है। जोजो उसे उठाती है और तभी उसकी आंट आती है और कहती है, नीचे रखो, तुम मेरे सामने इतनी अच्छी बनती हो पर मेरे पीछे गुलमी पर हाथ उठाती हो। जोजो कहती है, ऐसा नहीं है। उसकी आंट कहती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, देखो क्या हुआ, उसने दिखाया वो बिल्कुल ठीक थी और फिर वो मर गई और सारे लोन्स मुझ पर आ गए। जोजो रोते हुए कहती है, वो आपकी बहन थी। उसकी आंट कहती है, सच है, वो मेरी बहन थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ। जोजो बहुत रोती है और कहती है, मैं क्या करूँ? उसकी आंट चिल्लाती है, बस यहाँ से निकल जाओ। जोजो भागकर बाहर आती है और रोड पर दौड़ने लगती है। उसे बचपन में ऐसे ही दौड़ना याद आता है। वो अपनी मॉम को याद करती है और अपनी ग्रैंडमा के पास आती है रोते हुए। तभी वो सुनो को देखती है। सुनो उसे देखता है और स्माइल करता है। वो सुनो को देखकर अपने सारे गम भूल जाती है और स्माइल करते हुए उसकी तरफ चलती है। फिर वो दोनों जोजो की शॉप पर जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता। वो दोनों नूडल्स खाते हैं और साथ बैठकर बातें करते हैं। सुनो कहता है, मंडे को हम साथ होंगे, बस हम दोनों। जोजो पूछती है, क्या तुम सच में स्कूल ट्रिप पर नहीं जा रहे? सुनो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सोचना भी मत, तुम मेरे बिना 3 दिन रहोगी। जोजो पूछती है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे मैं क्यों नहीं जा रही? सुनो कहता है, तुम बताओगी जब तुम्हें बताना होगा। जोजो स्माइल करती है और कहती है, चलो स्कूल ट्रिप पर चलते हैं। सुनो कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जोजो कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो सुनो से अपना लव अलार्म बजाने को कहती है और दोनों के लव अलार्म बजते हैं। जोजो खुश हो जाती है और अपना सिर उसके शोल्डर पर रखती है। जेजू आइलैंड पर सब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। जोजो सुनो का हाथ पकड़कर घूम रही होती है। हेयोंग अकेला घूम रहा होता है और सुनो और जोजो को साथ देख रहा होता है। ग्रुप फोटो के लिए सब दुग्गू को गुलमी के साथ खड़ा कर देते हैं। गुलमी गुस्सा हो जाती है। फिर वो सब होटल पहुंचते हैं। जोजो अपने रूम में जाती है पर कोई उससे बात नहीं करता। नीचे लॉबी में हेयोंग वॉक कर रहा होता है जब गुलमी आती है और कहती है, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। हेयोंग जाने लगता है और गुलमी कहती है, क्या तुम जोजो का सीक्रेट जानना चाहते हो? फिर वो उसे सब कुछ बता देती है। हेयोंग पूछता है, तुमने मुझे क्यों बताया? गुलमी कहती है, क्योंकि तुम सुनो के बेस्ट फ्रेंड हो। मैं सुनो को लाइक करती हूँ और तुम कैसे सोच सकते हो वो चुप रहेगा? जोजो के बारे में ये सब जानने के बाद कि वो असलियत में कैसी है। नेक्स्ट सीन में गुलमी और उसकी फ्रेंड्स स्टेज पर डांस कर रही होती हैं और हेयोंग बस जोजो को देख रहा होता है। दुग्गू उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर सुनो हेयोंग से कहता है, चलो बाहर चलते हैं।
और वो दोनों बाहर जाते हैं। जोजो भी बाहर आती है और उन्हें साथ खड़े देखती है। सुनो कहता है ये ह्योयोंग है। जोजो कहती है हाँ तुम्हारा फ्रेंड। ह्योयोंग कहता है इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मीनवाइल दुग्गू डांस वीडियो देख रहा होता है जब गुलमी पीछे से उसका फोन छीनती है, नीचे फेंकती है और कहती है तुम बेशरम हो। दुग्गू कहता है मैं किसी को दिखाने वाला नहीं था। गुलमी कहती है तो तुमने वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया? दुग्गू कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहिए था। गुलमी कहती है क्या तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर रहोगे? दुग्गू कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? गुलमी कहती है हाँ, तुमने मेरा लव अलार्म बजाया, तुम जिंदा ही क्यों? मेरे सामने दोबारा मत आना। दुग्गू भाग जाता है और सुनो और जोजो वहां खड़े होते हैं। गुलमी जोजो को देखती है पर कुछ नहीं कहती। ह्योयोंग, सुनो और सब चिल कर रहे होते हैं। ह्योयोंग सिर्फ जोजो को देख रहा होता है। फिर गेम स्टार्ट होता है और सब अपना लव अलार्म ऑन करते हैं। जांगो और उनशिक अपना ऑफ कर देते हैं। एक लड़की जांगो से पूछती है क्या तुम उनशिक को लाइक करती हो? उनशिक सबको चुप रहने को कहता है। जांगो उठती है और रूम से चली जाती है। जोजो उसे फॉलो करती है और पूछती है तुमने उनशिक के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर क्यों नहीं की? जांगो कहती है तुमने मुझे कभी चांस नहीं दिया, तुम नए लड़के के साथ बिजी हो। जोजो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जांगो कहती है क्योंकि मैं उनशिक को लाइक करती हूँ। फिर रूम में आग लग जाती है, सब भागने लगते हैं। जोजो को अपना चाइल्डहुड याद आता है जब उसके पेरेंट्स का घर धुएं से भर गया था। जोजो विंडो तोड़ती है और नीचे जंप करती है। सुनो उसे मिलता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? जोजो रोती है और सुनो से कहती है मुझे यहाँ से दूर ले चलो। अगली सुबह दोनों बीच पर बैठे होते हैं। जोजो और सुनो जाने वाले होते हैं। सुनो का बाइक पर एक्सीडेंट हो जाता है। जोजो को होश आता है। अपने दिमाग में वो सुनो के साथ बिताए हर पल को याद करती है। फिर सीन 4 साल बाद शिफ्ट होता है। लव अलार्म का नया वर्जन लॉन्च होने वाला है। जोजो की आंट उससे कहती हैं बस काम करो और अपने डेट्स चुकाओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? जोजो चुप रहती है। अगले दिन वो एक शॉप में खड़ी होती है जब उसे मैसेज आता है तुम्हारे बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। वो ये देखकर खुश होती है। अब सीन फिर वहीं से स्टार्ट होता है जहां ड्रामा शुरू हुआ था। जोजो सिग्नल पर खड़ी थी जब अचानक सबको स्काई में लव अलार्म का साइन दिखता है। जोजो आगे देखती है और सुनो को वहां खड़ा पाती है। फिर सब रोड क्रॉस करने लगते हैं और जोजो भी क्रॉस करती है। उसके फोन पर लव अलार्म मैसेज आता है। तभी ह्योयोंग आता है और जोजो याद करती है कैसे ह्योयोंग भी उसे स्कूल में लव करता था। जोजो आगे बढ़ती है और उन दोनों के पास से गुजरती है। ह्योयोंग उसे देखता है। अचानक एक लड़की सुनो को बुलाती है। जोजो मुड़ती है और लड़की को सुनो को हक करते हुए देखती है। ये देखकर वो वहां से चली जाती है। एक्सीडेंट के बाद जोजो सुनो को कई बार कॉल करती है और मैसेजेस भेजती है पर वो रिप्लाई नहीं करता। फिर वो ह्योयोंग से पूछती है क्या सुनो आज स्कूल नहीं आया? ह्योयोंग कहता है क्या तुम ठीक हो? जोजो कहती है हाँ, पर क्या तुम सुनो से मिले? जब से उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल आए मैंने उससे बात नहीं की। ह्योयोंग कहता है वो डिस्चार्ज हो रहा है तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है। जोजो कहती है क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकते हो? ह्योयोंग कहता है अपना फोन दो। रात में जोजो सुनो के घर के बाहर खड़ी होती है और कई कॉल्स करती है पर वो रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन वो मैसेजेस भेजती है पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर जब वो स्टेयर से नीचे आ रही होती है वो दुग्गू को अपने सामने देखती है। वो दोनों स्टेयर्स पर बैठते हैं। जोजो कहती है हर रोज लगता है मैं खुद से लड़ रही हूँ। दुग्गू कहता है क्या तुम्हें सुनो का लव अलार्म बजाने का रिग्रेट है? जोजो कहती है मैं डरी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ सुनो सिर्फ मेरी अच्छी साइड देखे। दुग्गू कहता है एक बार जब हम किसी से प्यार कर लेते हैं वापस मुड़ना मुश्किल होता है। जोजो पूछती है क्या तुम अभी भी गुलमी को लाइक करते हो? दुग्गू कहता है वो पहली लड़की थी जिसे मैंने प्यार किया, वो इकलौती है जो मुझसे इतनी नफरत करती है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा दिल मेरी तरह टूटे। फिर वो चला जाता है और जोजो को एक मैसेज भेजता है इस लिंक पर क्लिक करने से तुम्हारे क्रश का लव अलार्म नहीं बजेगा, भले ही तुम्हारा लव अलार्म ऑन हो। फिर वो एक और मैसेज भेजता है मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत होगी। जोजो सिग्नल पर खड़ी होती है जब उसे मैसेज आता है सुनो के पेरेंट्स घर पर नहीं है, क्या तुम अभी आ सकती हो? वो सुनो के घर दौड़ती है। ह्योयोंग बाहर आता है और कहता है अंदर आओ। जैसे ही वो अंदर जा रहे होते हैं सुनो की मॉम कार में आती है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलती हैं सुनो के डैड कहते हैं अगर सुनो ऐसे ही चलता रहा तो उसे यूएस वापस भेज दो। वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ह्योयोंग कहता है मैं उसे तुम्हें कॉल करने को कहूंगा, अभी तुम घर जाओ। जोजो वहां से बाहर आती है और वहां खड़े होकर बहुत रोती है। इन प्रेजेंट जोजो अपना लव अलार्म ऑन करती है और दुग्गू के वर्ड्स याद करती है मैं नहीं चाहता तुम्हारा दिल मेरी तरह टूटे। हर जगह एक ऐड चल रहा है, लव अलार्म 2.0 आ रहा है। ह्योयोंग बस में होता है जब बस रुकती है और वो जोजो को याद करता है। तभी जोजो आती है और बैठ जाती है। ह्योयोंग उसे देखकर शॉक होता है पर तब तक बस चलने लगती है। वो वापस बस स्टॉप पर दौड़ता है पर जोजो वहां नहीं होती। वो बैठ जाता है और हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में जोजो घर पर बैठी होती है।
और एक सैड पोस्ट देख रही होती है। दूसरी तरफ सुनो भी वही पोस्ट देख रहा होता है। सुनो एक होटल में एंटर करता है और हेयोंग को कॉल करता है कहते हुए, तुमसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? हेयोंग कहता है, मैं बाहर वॉक कर रहा हूँ। दो लोग वहां फोटोज ले रहे होते हैं। फिर एक आदमी देखता है कि कई फोन्स पर लव अलार्म ऑन है, सब 0 शो कर रहे हैं। फिर एक औरत देखती है कि वहां कई बॉडीज पड़ी हैं, कि देखकर सब डर जाते हैं। हेयोंग भी ये देखकर शॉक होता है। पीछे से आवाज आती है, लव अलार्म लॉन्च हुए 1534 दिन हो गए हैं। इस दुनिया में हम अपनी लोनलीनेस की फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते। मिंजे एक वेडिंग में जा रहा था और जोजो को वहां खड़ा देखता है। जोजो और उसकी फ्रेंड भी न्यूज देख रहे होते हैं। पार्क में कई लोगों ने साथ में सुसाइड कर लिया। घर पर सुनो और हेयोंग भी टीवी पर वही न्यूज देख रहे होते हैं और फिर वो डिनर करते हैं। सुनो के डैड कहते हैं, अगर लव अलार्म नहीं बजा तो सुसाइड करने की क्या जरूरत है? आजकल के बच्चे इतने वीक हैं। सुनो कहता है, लोग मरे हैं, आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने कुछ गलत किया? उनके बीच डिबेट शुरू हो जाती है और सुनो और हेयोंग दोनों उठकर चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक पब में बैठते हैं। तभी मिंजे आता है और सुनो को किसी का मैसेज आता है और वो चला जाता है। मिंजे हेयोंग को बताता है, मैंने उस लड़की को देखा जिसे तुम दोनों लाइक करते थे आज सुबह। हेयोंग शॉक होकर कहता है, जोजो? मिंजे कहता है, हाँ। हेयोंग कहता है, वो वेडिंग में क्या कर रही थी? मिंजे कहता है, मुझे नहीं पता। हेयोंग ख्यालों में खो जाता है और जोजो के बारे में सब कुछ याद करने लगता है। दूसरी तरफ जोजो अपने टैब पर एक पिक्चर बनाती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। सुनो और उसकी गर्लफ्रेंड यूगजो होटल के बाहर फोटोशूट करवा रहे होते हैं। यूगजो अपने फोन पर लव अलार्म ऑन करती है पर वो 0 शो करता है। सुनो यूगजो से कहता है, लव अलार्म डिलीट कर दो। यूगजो कहती है, मैं नहीं चाहती, मुझे पता है तुम मेरा लव अलार्म नहीं बजाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ जोजो अपनी आंट के साथ बैठी होती है। उसकी आंट कहती है, जाओ और गुलमी को खाना दे आओ। गुलमी फैशन इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही है और लाइव स्ट्रीम कर रही है। जोजो उसके लिए खाना रखती है और जाने लगती है। गुलमी वॉलपेपर पर यूगजो की फोटो देखती है और कहती है, यूगजो अपना इवेंट लॉन्च कर रही है, क्या मैं कभी उससे मिल पाऊंगी? जोजो यूगजो की फोटो देखती है। गुलमी कहती है, क्या तुम उसे जानती हो? वो सुनो की गर्लफ्रेंड है। जोजो कहती है, प्लीज खाने के बाद ट्रे ऊपर ले आना। गुलमी कहती है, तुम्हें कल रात स्टोर चेक करना है। जोजो रात में रोड पर वॉक कर रही होती है और पास्ट की यादें उसे आती हैं। वो यूगजो को सर्च करती है और उसकी फोटोज देखती है जिनमें सुनो और यूगजो की साथ में पिक्चर्स भी होती हैं। फिर उसे याद आता है लाइब्रेरी में पढ़ना जब हेयोंग वहां आता है। जोजो छुप जाती है पर कुछ देर बाद वो लाइब्रेरी से बाहर आती है। हेयोंग उसे देखता है और कहता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जोजो नॉड करती है। हेयोंग कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने तुम्हें पहले देखा है, अब मैं जा रहा हूँ, और चला जाता है। दूसरी तरफ सुनो और यूगजो बैठे बात कर रहे होते हैं। यूगजो कहती है, मैं हेयोंग को किसी के साथ सेटअप करूंगी। सुनो पूछता है, तुम ऐसा क्यों करोगी? यूगजो कहती है, क्योंकि तुम हमेशा उसके बारे में बात करते हो। मीनवाइल जोजो को मैसेज आता है, मैरी क्रिसमस। अगले दिन हेयोंग लाइब्रेरी में जोजो के लिए जगह रिजर्व करता है और उसे कॉफी देता है। जोजो पूछती है, ये सब क्यों? हेयोंग कहता है, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ रहा हूँ। लव अलार्म के लॉन्च से पहले लोग ऐसे ही अप्रोच करते थे, मैं तुम्हें बिना लव अलार्म के अप्रोच करना चाहता हूँ। वो कहता है, मैं यहाँ रोज आऊंगा जब तक मेरी इंटर्नशिप शुरू नहीं होती। अपना टाइम लो और सोचो तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। और वो चला जाता है। अब जोजो सोचना शुरू करती है। हेयोंग बहुत खुश होता है। जब वो घर आता है, सुनो पूछता है, तुम इतने बंठन के लाइब्रेरी गए थे? हेयोंग कहता है, क्योंकि मुझे किसी को इम्प्रेस करना था। सुनो खुशी से पूछता है, कौन है वो? फिर वो हेयोंग का चेहरा देखता है और कहता है, वो नहीं हो सकती। हेयोंग कहता है, हाँ वो जोजो है। सुनो शॉक हो जाता है। फिर हेयोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी जोजो के लिए फीलिंग्स हैं? सुनो कहता है, नहीं। हेयोंग कहता है, मैं उसे अभी भी लाइक करता हूँ। सुनो कहता है, क्या तुम्हें पता है जोजो ने मेरे साथ क्या किया? और वो चला जाता है। वो कार में था। वो याद करता है जब जोजो ने उसे अपना लव अलार्म दिखाया था और उसमें 0 था। उसने कहा था, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। सुनो कहता है, तुम्हें कितना समय चाहिए बताओ, मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ। तभी उसे यूगजो का कॉल आता है। वो कहती है, क्या तुम आ रहे हो? सुनो कहता है, हाँ मैं रास्ते में हूँ, और कॉल एंड करता है। लाइब्रेरी में जोजो सिर्फ हेयोंग के बारे में सोच रही थी। फिर वो फ्रेश होने बाहर जाती है और तभी उसे लव अलार्म की आवाज सुनाई देती है। वो 1 डिस्प्ले करता है। वो आसपास देखने लगती है और अचानक सुनो उसकी तरफ आता है। वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। सुनो कहता है, हेयोंग झूठ नहीं बोल रहा था। वो पास आता है और कहता है, हेयोंग से दूर रहो, मैं उसका दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। जोजो पूछती है, मैंने क्या किया? सुनो कहता है, तुमने मुझे छोड़ा, बताओ तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? जोजो कुछ कहना चाहती है पर चुप रहती है। सुनो कहता है, देखो तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। जोजो कहती है, सॉरी। सुनो कहता है, माफी मत मांगो,
मैंने सब सोचा था, कोई वजह जरूर होगी कि तुमने मुझे छोड़ा। जोजो रोने लगती है। सुनो कहता है इसलिए ह्योंग से दूर रहो, और वहां से चला जाता है। फिर जोजो अपना पास्ट याद करती है। वो बस स्टॉप पर बैठी थी और सुनो की सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। उसने उसे वापस पाने के लिए सब कुछ किया था। फिर ह्योंग आता है और उसे ड्रिंक देता है। जोजो ले लेती है। वो कहता है लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं उसे दिल पर मत लो। जोजो नोट करती है। तभी बस आती है और जोजो उसे थैंक यू कहती है और चली जाती है। जब वो रेस्टोरेंट में एंटर करती है, उसका बॉस उसे काम करने से मना कर देता है। वो ऊपर अपना सामान पैक कर रही होती है और सुनो को याद करती है। उसने यहाँ उसके साथ कितने पल बिताए थे। वो परेशान हो जाती है और जाने वाली होती है। तभी वो सुनो को अपने सामने देखती है। वो उसे देखकर स्माइल करता है। जोजो उसका चीक टच करती है और पूछती है क्या ये सच में तुम हो? सुनो कहता है हाँ, सॉरी मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, पर अब मैं स्कूल आ सकता हूँ। जोजो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, पर सुनो बहुत खुश होता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा, और जोजो चली जाती है। वो पीछे मुड़कर उसे देखती रहती है। फिर वो चिल्लाती है सुनो आई लव यू। सुनो खुशी से बाय कहता है और चला जाता है। बाद में वो घर पहुंचती है और गुलमी उसे बहुत कुछ कह रही होती है। गुलमी कहती है क्या सुनो को पता है कि तुम्हारे मॉम और डैड ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? जोजो रिप्लाई करती है वो सब मत लाओ। गुलमी उसके पास आती है और कहती है वरना क्या, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? जोजो कहती है मुझसे रूड होना बंद करो, और चली जाती है। फिर वो शॉप पर पहुंचती है। उसकी आंट उसे कुछ काम देती है और चली जाती है। मीनवाइल दुग्गू अपना कंप्यूटर बंद करता है, अपने फोन पर गुलमी और जोजो की फोटो देखता है, डिलीट करता है और विंडो के पास जाकर बैठता है। फिर वो वहां से जंप कर देता है। बाद में जोजो सुनो से मिलती है। सुनो कहता है फिर से कहो, तुमने कल क्या कहा था? जोजो कहती है अब हम सीनियर्स हैं, मुझे अपनी स्टडीज पर फोकस करना है। सुनो पूछता है तो तुम मुझे छोड़ रही हो? जोजो कहती है मैं इन सब से बहुत थक गई हूँ, मेरी फीलिंग्स बदल गई हैं, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। सुनो कहता है तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी फीलिंग्स इतनी अचानक कैसे बदल गई? जोजो कहती है मुझे नहीं पता। सुनो कहता है कोई वजह जरूर होगी, मुझे कैसे पता चलेगा अगर तुम नहीं बताओगी? जोजो कहती है आज के बाद मुझसे बात मत करना, और चली जाती है। कैफेटेरिया में सुनो जोजो के सामने बैठने जाता है। जोजो कहती है कहीं और जाओ। सुनो कहता है अब तुम मेरे साथ ये करोगी? जोजो कहती है मैं तुम्हारे साथ बैठने में अनकंफर्टेबल हूँ, सब उन्हें देख रहे होते हैं। सुनो कहता है तुम मुझे अब कैसे लाइक नहीं करती? वो जोर से चिल्लाता है सब 10 मीटर रेडियस से बाहर जाओ। ये सुनकर सब दूर हट जाते हैं। सुनो अपना लव अलार्म ऑन करता है और कहता है तुम भी अपना ऑन करो। जोजो अपना लव अलार्म ऑन करती है। जोजो के फोन पर मैसेज आता है, पर सुनो के फोन पर नहीं। सुनो कहता है ये कैसे पॉसिबल है? जोजो कहती है मैंने कहा ना, मैं अब तुम्हें लाइक नहीं करती, और खाने लगती। सुनो अपना फोन उसके सामने रखता है और प्यार से कहता है जोजो मुझसे फिर से प्यार करो प्लीज, और रोने लगता है। सब गॉसिप कर रहे होते हैं। फिर ह्योंग सुनो के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। जैसे ही वो नीचे आते हैं, सुनो जाने लगता है और कहता है जरूर मेरी मॉम ने उसे कुछ कहा होगा। ह्योंग कहता है अगर ये सच भी है, तुम बस उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो। सुनो कहता है तो क्या मैं उसे बस छोड़ दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा वो अचानक कैसे बदल रही, और रोने लगता है। सुनो जोजो को बहुत मिस करता है। वो उसके बारे में सारी अच्छी बातें याद करता है कि वो दोनों कितने खुश थे। उनका लव अलार्म भी ऑफ हो गया था। जोजो फिर सुनो से मिलती है और कहती है आज आखिरी बार हम मिल रहे हैं। सुनो अपना लव अलार्म ऑन करता है और कहता है अपना लव अलार्म ऑन करो। जोजो करती है, पर इस बार सुनो के लिए कोई मैसेज नहीं आता। सुनो बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है बताओ मैंने क्या गलत किया, मैं दोबारा नहीं करूंगा, क्या तुम किसी और को लाइक करती हो? जोजो कहती है ऐसा नहीं है। सुनो की आंखों में आंसू होते हैं। सुनो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर जोजो पीछे हट जाती है। सुनो उसे देखता है, फिर पीछे हटता है और कहता है तुम्हारे पास दिल नहीं है, और चला जाता है। जोजो रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है। जोजो रोड पर होती है। वो सुनो की कही हर बात याद करती है। सुनो उस वक्त को याद करता है जब वो उससे मिलने गया था, जब जोजो का लव अलार्म बजा था। स्कूल के आखिरी दिन जोजो घर जा रही थी। सुनो वहां खड़ा था। वो उसे देखकर रोने लगता है, पर जोजो बिना कुछ कहे उसके पास से निकल जाती है। सुनो जोजो के लिए बहुत रोता है, पर जोजो वापस नहीं आती। घर पर जोजो बेसमेंट में भागती है क्योंकि उसे मैसेज मिला था तुम्हारे बैंक से 3 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। वो गुलमी थी जिसने एटीएम से उसके पैसे निकाल लिए थे। जोजो बैंक भागती है, पर गुलमी को नहीं ढूंढ पाती। वो उसे कई बार कॉल करती है, पर गुलमी आंसर नहीं करती। वो स्टोर जाती है और अपनी आंट से कहती है गुलमी ने मेरे पैसे चुरा लिए। उसकी आंट कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ उससे बात करो। जोजो कहती है आप जानती हैं वो मेरे कॉलेज के पैसे थे, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? उसकी आंट कहती है अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, ये मेरी गलती नहीं है, तुम खुद समझो।
लाइब्रेरी में येयुंग अभी भी उसका वेट कर रहा होता है। घर पर गुलमी बहुत शॉपिंग करके वापस आती है। जोजो कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकती थी। गुलमी कहती है, जैसे तुम मुझे दे देती, वैसे भी मैंने ये बीच क्लब ज्वाइन करने के लिए लिए। अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं लव अलार्म डेवलपर से मिलूंगी, फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। फिर वो जोजो की बुक्स नीचे फेंक देती है। जोजो नीचे आती है और येयुंग भी आता है और उसकी हेल्प करता है। जोजो कहती है, इट्स ओके। येयुंग कहता है, तुम लंबे समय से अकेली रही हो। जोजो पूछती है, तुम्हें कैसे पता? येयुंग कहता है, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने सब कुछ साफ देखा है। वैसे क्या तुम कभी स्नोई डे पर हान रिवर गई हो? फिर येयुंग जोजो को अपनी बाइक पर हान रिवर ले जाता है। वो दोनों रिवर को देख कर खड़े होते हैं। येयुंग कहता है, तुम्हारे दिल में जो भी है जोर से चिल्लाकर बाहर निकालो। जोजो जोर से चिल्लाती है और अपने दिल का दुख एक्सप्रेस करती है। फिर वो कहती है, मैं लड़खड़ाऊंगी नहीं, मैं जीऊंगी और अपनी खुशी ढूंढूंगी। वो येयुंग से कहती है, तुम भी कुछ कहो, ये बहुत अच्छा लगता है। येयुंग भी जोर से चिल्लाता है और बुलाता है, किम जोजो। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। येयुंग जोजो को घर ड्रॉप करता है और जोजो जाने लगती है। जोजो स्टोर में भागती है, एक ड्रिंक उठाती है और येयुंग के पास जाती है कहते हुए, आज के लिए थैंक यू, और फिर चली जाती है। येयुंग बहुत खुश फील करता है। अगले दिन येयुंग मैसेज भेजता है, तुम्हारा दिन अच्छा जाए। ये देखकर जोजो खुश होती है। घर पर येयुंग अपना फोन रखता है और ब्रेकफास्ट लेने जाता है। मीनवाइल सनो आता है और येयुंग के फोन पर जोजो का रिप्लाई देखता है, तुम्हारा भी। ये देखकर सनो कहता है, मैं बाद में ब्रेकफास्ट करूंगा, और चला जाता है। जोजो देखती है कि उसे भी लव अलार्म 2.0 के लॉन्च का इनविटेशन मिला है। जब वो बस से उतरती है, येयुंग वहां उसका वेट कर रहा होता है। जोजो कहती है, मेरे पास अभी किसी को डेट करने का टाइम या इंटेंशन नहीं है, तो मुझे भूल जाओ। येयुंग रिप्लाई करता है, तुम्हें मुझे वापस लाइक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मैं क्या फील करता हूँ। सनो बहुत सैड फील करता है। उसकी गर्लफ्रेंड यूग जो उससे बात कर रही होती है। अचानक वो कहता है, चलो यूएस वापस चलते हैं। यूग जो पूछती है, क्यों, क्या हुआ? सनो रिप्लाई करता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ बोर्ड हूँ और मेरा लव अलार्म प्रेजेंटेशन अटेंड करने का भी मन नहीं है। फिर वो उठता है और थिएटर की तरफ जाने लगता है। यूग जो उसे फॉलो करती है और कहती है, ठीक है, तो हम लव अलार्म प्रेजेंटेशन में नहीं जाएंगे, मुझे भी वो पसंद नहीं जो तुम्हें पसंद नहीं। अब जोजो घर पहुंचती है और याद करती है कि येयुंग ने पूछा था, क्या मैं तुम्हारा लव अलार्म बजा सकता हूँ? जोजो मन में सोचती है, मेरा लव अलार्म किसी और के लिए नहीं बज सकता। मीनवाइल गुलमी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। अचानक कोई उसके बारे में बुरा बोलने लगता है। वो उन पर चिल्लाने लगती है और सब उसका लाइव स्ट्रीम छोड़ देते हैं। सिर्फ एक पर्सन देख रहा होता है। वो सोचती है सब चले गए और कहती है, मुझे लगता है मेरे 3 मिलियन वॉन स्कैम हो गए। तुम्हें पता है, मुझे बीच क्लब ज्वाइन करना है, मुझे लव अलार्म डेवलपर से मिलना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। अचानक कोई उसे लार्ज सम ऑफ मनी भेजता है। बाद में जोजो क्लीनिंग कर रही होती है जब उसे येयुंग का मैसेज मिलता है, मुझे स्कूल यार्ड में 4 बजे पर मिलना, मैं वेट करूंगा। घर पर सनो और येयुंग की मॉम बात कर रहे होते हैं। येयुंग नर्वसली ये देख रहा होता है। सनो सब सुनकर गुस्से में जोजो की शॉप की तरफ जाता है। मीनवाइल येयुंग जोजो का वेट कर रहा होता है। जब सनो शॉप पहुंचता है वो देखता है कि वो बंद है। दूसरी तरफ जोजो और येयुंग एक कैफे में होते हैं। जोजो टिश्यू पेपर पर अपना नाम लिखती है और कहती है, इसका मतलब है सुबह और चमकदार। येयुंग कहता है, ये बहुत अच्छा है। जोजो पूछती है, तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? येयुंग भी टिश्यू पेपर पर अपना नाम लिखता है और जोजो के सामने रखता है। जोजो कहती है, ओह, इसका मतलब है इटर्नल ग्रेस। येयुंग कहता है, हाँ, मेरी मॉम ने मुझे ये नाम दिया। जोजो रिप्लाई करती है, ये बहुत प्यारा नाम है। जैसे ही वो निकलते हैं, येयुंग जोजो के नाम वाला टिश्यू ले लेता है। ये देखकर जोजो भी येयुंग के नाम वाला टिश्यू ले लेती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। येयुंग जोजो को घर ड्रॉप करता है, पर जैसे ही वो जा रहा होता है, सनो जोजो के सामने आ जाता है। सनो कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सनो जोजो से कहता है, मैंने सीरियसली सोचा था कि इस बार शायद मैं बच ना पाऊं। तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? जोजो रिप्लाई करती है, मैं करती थी, पर अब नहीं। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा। सनो पूछता है, तो क्या तुम येयुंग को लाइक करती हो? जोजो रिप्लाई करती है, वो अच्छा लड़का है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सनो पूछता है, मेरे साथ क्यों नहीं? जोजो रिप्लाई करती है, सॉरी, और चली जाती है। जोजो अपना पास्ट याद करती है। उसने सनो के लिए लव अलार्म शील्ड एक्टिवेट की थी। जोजो कहती है, अब मुझे ये शील्ड हटानी होगी। इकलौता तरीका लव अलार्म डेवलपर से मिलना है। सुनो येयुंग से कहता है, तुम्हें अपना घर मिल गया और मुझे यूज करते रहे। येयुंग रिप्लाई करता है, ये सच है, मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकता। सुनो कहता है, ये सब जोजो की है ना? येयुंग रिप्लाई करता है, हाँ, मैं अभी भी जोजो को लाइक करता हूँ। सुनो कहता है, तुम कभी मेरी साइड नहीं थे, वापस जोजो के पास जाओ और कभी मत लौटना। अगले दिन लव अलार्म 2.0 लॉन्च होता है। जोजो भी इवेंट अटेंड करती है और पता चलता है कि लव अलार्म डेवलपर एक यंग लड़का है।
प्रेजेंटेशन के दौरान नए वर्जन के फीचर्स सबको दिखाए जाते हैं। बाहर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा होता है और जो क्राउड में फंस जाती है। हेयोंग उसके पास पहुंचता है। जो प्रेजेंटेशन हॉल में एंटर करती है जहां सब सुनो और हेयोंग को देख रहे होते हैं। जो का लव अलार्म दोनों के लिए बजता है और उसका फोन 2 हार्ट्स डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट सीन में जो अपने पेज के लिए स्केच कर रही होती है। उसकी फ्रेंड आती है और कहती है चलो। फिर वो दोनों क्लास की तरफ दौड़ते हैं। क्लास के बाद जो को मैसेज आता है, जो मैं कैंपस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जो किसी को ढूंढते हुए बाहर आती है और उसका लव अलार्म बजता है। हम देखते हैं हेयोंग इट प्री के नीचे जो का वेट कर रहा होता है। जो खुश होती है, उसके पास जाती है और उसका हाथ टच करती है। फिर वो दोनों कैफेटेरिया जाते हैं। जो का लव अलार्म फिर बजता है। जो हंसती है जब वो हेयोंग को देखती है, जो 10 मीटर सर्कल के अंदर बाहर हो रहा होता है। जो बहुत खुश फील करती है। आसपास के सब लोग उन्हें देखकर स्माइल करते हैं। हेयोंग टेबल पर बैठता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हर रोज 10 बार तुम्हारा लव अलार्म बजाऊंगा। जो कहती है तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। हेयोंग उसे अपना फोन दिखाता है और कहता है देखो, लव अलार्म 2.0 का नया फीचर उस पर्सन का नाम दिखाता है जो तुमसे प्यार करता है। जो वहां अपनी पिक्चर देखती है। फिर हम सुनो को देखते हैं जो फोटोशूट पर होता है। यूग जो वहां आती है और सुनो अपना शूट बीच में छोड़कर यूग जो के साथ चला जाता है। यूग जो एक शॉप से फ्लावर्स पिक करती है क्योंकि वो सुनो की मॉम से मिलने जा रही है। सुनो भी उसके लिए फ्लावर्स लाता है और उसे देता है। यूग जो बहुत खुश फील करती है। हेयोंग अपना कैमरा चेक कर रहा होता है। वो जो की फोटोज लेता है और जो भी उसकी फोटोज लेती है। फिर वो साथ में सेल्फी लेते हैं। जो विंडो के पास खड़ी होती है जब हेयोंग उसके पास आता है। वो जो को किस करने की कोशिश करता है पर जो पीछे हट जाती है और गलती से कर्टन्स गिर जाते हैं। हेयोंग उसे उठाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। जो रिप्लाई करती है हाँ। हेयोंग अपना माथा उसके माथे से टच करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं गुलमी सबके सामने लव अलार्म डेवलपर की तरफ दौड़ती है। डेवलपर उसे देखता है और चला जाता है। गार्ड्स गुलमी को सीन से हटा देते हैं। गुलमी हंसने लगती है और कहती है देखा, वो मुझे देखकर शॉक हो गया क्योंकि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ। डेवलपर अपने ऑफिस जाता है और कैमरा चेक करता है। मीनवाइल सुनो के घर पर सब डिनर कर रहे होते हैं। सुनो के डैड उसकी मॉम को डांटते हैं। फिर वो सुनो से कहते हैं डोनर इवेंट अटेंड करो और फोटोज लो। उसकी मॉम इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं वो अच्छे से बिहेव करेगा। उसके डैड कहते हैं मुझे लगा था वो स्कूल ट्रिप पर भी अच्छे से बिहेव करेगा, पर फिर उसने किसी बेवकूफ के साथ बाइक एक्सीडेंट कर लिया। तुम्हें पता है उन निशानों को कवर करना कितना मुश्किल था। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर जब वो ऊपर आते हैं उसकी मॉम कहती हैं वो आजकल क्या कर रही है। वो लड़की जिसे तुम हाई स्कूल में लाइक करते थे, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए बुलाऊं। सुनो कहता है अब आप अचानक मॉम बनना चाहती हैं। आपने वो सब तब क्यों नहीं किया जब मैं स्कूल में था। उसकी मॉम कहती है उसे क्या पसंद है, पैसे। सुनो कहता है हर कोई आप जैसा नहीं होता। उसकी मॉम पूछती है तो उसे क्या पसंद है। सुनो रिप्लाई करता है हेयोंग और चला जाता है। उसकी मॉम हंसती हैं और नीचे खड़ी हेयोंग की मॉम को देखकर कहती हैं उसे शायद कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में गुलमी अपने रूम में एंटर करती है और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती है। वो अपने कपड़े पहनकर दिखाती है और लोगों को आउटफिट्स दिखाती है, पर कोई उन्हें लाइक नहीं करता। वो नोटिस करती है कि सब उसका लाइव स्ट्रीम छोड़ देते हैं। वो सोचने लगती है और ऑडियंस से कहती है गाइस, क्या तुम कुछ जानना चाहते हो। लोग पूछते हैं क्या। गुलमी उन्हें कहती है मैं राइजिंग वर्ल्ड के आर्टिस्ट को जानती हूँ। सब पूछते हैं कौन है वो। गुलमी उन्हें कहती है अगर तुम मेरी नई ड्रेस के लिए आज 20 ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो मैं पक्का तुम्हें नाम बताऊंगी। मीनवाइल जो स्टोर में थी अपने फोन को देख रही थी जब उसे लव अलार्म पर मैसेज मिलता है। वो सोचती है हेयोंग आ गया, पर वो दूसरा आदमी होता है जो स्टोर के बाहर खड़ा होता है। वो आदमी स्टोर में एंटर करता है और फिर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जो शॉप बंद करती है और बाहर आती है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम राइजिंग वर्ल्ड पर पोस्ट अपलोड क्यों नहीं करती अब। जो शॉक होती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आदमी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो डर जाती है और पीछे हटती है। आदमी उसके पास आता है। जो भागने लगती है और आदमी उसका पीछा करता है। वो एक जगह रुकती है और जैसे ही आदमी उसकी तरफ बढ़ता है उसका लव अलार्म बजता है और कोई उसे पीछे से टच करता है। वो बहुत डरी होती है, पर वो हेयोंग होता है। जो बैठ जाती है रिलीव्ड फील करते हुए। हेयोंग उसे ड्रिंक देता है और उसके बगल में बैठता है। वो नोटिस करता है जो के पैर गंदे हैं। वो उसे शूज पहनाता है और कहता है तुम्हारे पैर ठंडे हो गए होंगे। वो आदमी शायद अभी भी आसपास होगा। आज घर जाने के बजाय मेरे साथ रहो।
जोजो अपना फोन देखती है और सोचती है ऐसा फील होता है किसी के साथ होना पर उनके लिए फीलिंग्स ना होना। फिर वो अचानक हे योंग को पीछे से हक करती है। हे योंग बहुत शॉक होता है पर उसे देखकर स्माइल करता है। जोजो उसे चीक पर किस करती है और कहती है गुड नाइट और भाग जाती है। हे योंग बहुत खुश फील करता है। अगले दिन जोजो उठती है और विंडो के पास खड़ी होती है सोचते हुए मुझे चाहे जो हो जाए इस शील्ड से छुटकारा पाना ही होगा। दूसरी तरफ सुनो यूक जो के फोटोशूट के दौरान आता है और उसे देखने लगता है। शूट खत्म होने के बाद दोनों साथ वॉक करते हैं। मीनवाइल जोजो पार्क में बैठती है और लव अलार्म डेवलपर को मैसेज करती है मैं राइजिंग वर्ल्ड की ओनर हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो दुग्गू के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने स्कूल जाती है। जैसे ही वो गेट पर पहुंचती है उसे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। उसका लव अलार्म बजता है और वो रूम में देखती है जहां सुनो होता है। दोनों शॉक होते हैं। जोजो डोर बंद करती है और जाने लगती है। सुनो बाहर दौड़ता है और उसे बुलाता है जोजो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोजो कहती है मैं टीचर से मिलने आई थी। सुनो पूछता है तुम कैसी हो? जोजो रिप्लाई करती है मुझे जाना है और चली जाती है। सुनो वहां लंबे समय तक खड़ा रहता है। जोजो टीचर से मिलती है। टीचर पूछती हैं तुम्हें दुग्गू का नंबर क्यों चाहिए? जोजो कहती है मुझे उससे कुछ पूछना है। टीचर कहती हैं जोजो क्या तुम्हें नहीं पता दुग्गू मर चुका है? फिर वह स्कूल यार्ड में बैठती है और अपनी फ्रेंड को बताती है दुग्गू मर गया। वो बहुत रोती है। सुनो उसे अपनी कार से देखता है। मिंजे आता है और उसे इन्फॉर्म करता है वो दुग्गू के बारे में पूछने आई थी और फिर चला जाता है कहीं और। हेयोंग की मॉम उसे एक लेटर देती है। ये उसके डैड के बारे में है। इससे डिस्कस करने के लिए हेयोंग एक लॉयर से मिलता है। लॉयर उसे बताता है तुम्हारे डैड ने एक मर्डर किया था। हेयोंग जगह छोड़ देता है। अब हेयोंग घर जा रहा होता है बहुत सैड फील करते हुए। उसी वक्त जोजो भी बस में होती है बहुत अपसेट फील करते हुए। वो सोचती है पता नहीं मैं कभी इससे फ्री हो पाऊंगी या नहीं। हेयोंग घर पहुंचता है और विंडो के पास बैठता है कहते हुए जोजो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। फिर वो जोजो को बाहर खड़ा देखता है उसे बुलाते हुए। हेयोंग उसे देखता है और बहुत खुश फील करता है। वो दोनों पार्क में टाइम एंजॉय करते हैं। बाद में वो एक ब्यूटीफुल ट्री के नीचे लेटते हैं बहुत बातें करते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं। मीनवाइल सुनो एक और ऑडिशन फेल कर देता है। गुस्से में वो ड्राइव करके चला जाता है और यूग जो के घर पहुंचता है। जब यूग जो बाहर आती है सुनो उसे हक करता है। फिर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है पर वो जल जाता है। यूग जो फिर भी उसे खाती है। सुनो कहता है मैं कल इवेंट में आऊंगा। यूग जो कहती है सच में और उसे हक करती है। वो बहुत खुश होती है। सुबह जोजो को लव अलार्म डेवलपर से मैसेज मिलता है। वो अपनी फ्रेंड मॉनसून से मिलने जाती है। जोजो डेवलपर की फोटो दुग्गू की फोटो के साथ कंपेयर करती है। मॉनसून कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दुग्गू मर चुका है ना? जोजो कहती है मैं बिलीव नहीं करती। मॉनसून कहती है तुमने कहा था उसने लव अलार्म बनाया क्योंकि वो तुम्हारी कजिन को लाइक करता था। जोजो कहती है हाँ। मॉनसून उसे एक आर्टिकल दिखाती है और कहती है देखो डेवलपर ने भी यही कहा, उसने लव अलार्म अपने क्रश के लिए बनाया, पर उसने अचानक तुम्हें रिप्लाई कैसे किया? वो तुम्हें इतने टाइम से इग्नोर कर रहा था। जोजो कहती है मुझे पता चल जाएगा जब मैं उससे मिलूंगी। मीनवाइल यूग जो के घर पर सुनो सोया हुआ है। यूग जो उसके बगल में बैठती है, उसके चीक्स टच करती है और खुश फील करती है। जोजो मॉनसून के घर से निकलती है दुग्गू को याद करते हुए। उसने कहा था जोजो दुनिया में इसके जैसी कोई दूसरी शील्ड नहीं है और तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। जोजो कहती है मेरे पास इस शील्ड से छुटकारा पाने का चांस है, मैं सब कुछ फिक्स कर सकती हूँ। वो हेयोंग को मैसेज करती है मैं आज रात तुमसे मिलना चाहती हूँ। हेयोंग रिप्लाई करता है नहीं मैं आज थका हुआ हूँ। जोजो कहती है ओके तुम घर पर आराम करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। हेयोंग कहता है ठीक है और अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। जोजो सोचती है क्या वो ठीक है? वो कुछ फ्रूट्स खरीदती है और उसका डोरबेल बजाती है पर हेयोंग दरवाजा नहीं खोलता। वो उसे कॉल करती है पर उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है, इसलिए वो स्ट्रॉबेरीज वहीं छोड़ देती है। लव अलार्म मीटअप पर सुनो और यूग जो पहुंचते हैं। जोजो भी वहां आती है। यूग जो सुनो से कहती है मुझे कल एक बहुत अच्छा सपना आया था, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। एंटर करने के बाद रिपोर्टर कहता है यूग जो हम पहले तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और चला जाता है। सुनो वहां खड़ा होता है जब जोजो आती है। वो अब टेरेस पर खड़ी होती है जब ब्रायन चियोन लव अलार्म का डेवलपर वहां अपीयर होता है। अचानक टर्न करते वक्त सुनो भी टेरेस पर आ जाता है। वो जोजो को वहां बैठा देखता है। ब्रायन चियोन कहता है बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जोजो कहती है जब मैं स्कूल में थी लव अलार्म के डेवलपर ने मुझे एक शील्ड दी थी। उसने कहा था शील्ड की हेल्प से किसी का लव अलार्म नहीं बजेगा अगर मैं उसे लाइक करती हूँ।
क्या ये तुम्हें कुछ याद दिलाता है? वो पूछती है, तुम दुग्गू हो, है ना? वो कहता है, मुझे शील्ड के बारे में बताओ। जोजो कहती है, मुझे शील्ड से छुटकारा पाना है। वो कहता है, तुम्हें शील्ड दी गई थी ताकि तुम अपनी फीलिंग्स छुपा सको और सिर्फ दूसरों की देख सको, तो अब तुम इससे छुटकारा क्यों पाना चाहती हो? जोजो कहती है, मैं बस इससे फ्री होना चाहती हूँ। ब्रायन चियोन कहता है, तुम शील्ड रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि दुग्गू अब जिंदा नहीं है। जोजो खड़ी होती है और पूछती है, तो तुम कौन हो? मुझे बताया गया था डेवलपर शील्ड रिमूव कर सकता है, क्या तुम सच में डेवलपर हो? वो कहता है, मानो या ना मानो मैं डेवलपर हूँ और मैं शील्ड रिमूव नहीं कर सकता। जोजो रोने लगती है। मीनवाइल कहीं और हेयोंग एक टनल के पास पहुंचता है और उसमें से वॉक करने लगता है। जोजो सोचती है, जब तक ये शील्ड एग्जिस्ट करती है मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हो सकती। क्या इसका मतलब ये है कि मैं कभी ऑनेस्टली नहीं जी पाऊंगी? तभी सुनो आता है। वो जोजो का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेयर्स की तरफ ले जाता है कहते हुए, ये शील्ड क्या है, मुझे बताओ। जोजो कुछ नहीं कहती। सुनो कहता है, उस शील्ड की वजह से मेरा लव अलार्म नहीं बजा। जोजो कहती है, आई एम सॉरी। सुनो पूछता है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? मीनवाइल हेयोंग जेल विजिट करता है अपने फादर से मिलने। उसके फादर कहते हैं, तो तुम हेयोंग हो? हेयोंग बस उन्हें घूरता है बिना कुछ कहे। उसे अपनी मदर के वर्ड्स याद आते हैं, अगर तुम अपने फादर को देखना चाहते हो तो बस खुद को मिरर में देखो। उसके फादर उस पर स्माइल करते हैं, पर हेयोंग डीप थॉट में होता है, कोई इमोशन शो नहीं करता। अपने फादर से मिलने के बाद हेयोंग बहुत सैड फील करता है। वो जोजो और सुनो को बहुत मिस करता है। मीनवाइल लव अलार्म मीटअप पर सुनो जोजो से पूछता है, क्या हेयोंग को शील्ड के बारे में पता है? जोजो कुछ नहीं कहती। सुनो पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? क्या मैं गलत हूँ? जोजो कहती है, हाँ, मैंने तुम्हारी वजह से शील्ड एक्टिवेट की थी, पर मैं यहाँ हेयोंग की वजह से हूँ। तुमने मुझे शील्ड एक्टिवेट करने पर फोर्स किया, पर मैं इसे हेयोंग के लिए रिमूव करना चाहती हूँ। सुनो कहता है, ये झूठ है, मेरी आंखों में देखकर कहो। जोजो उसे देखती है और कहती है, तुम्हारा अब शील्ड से कोई लेना देना नहीं है, और जाने लगती है। सुनो चिल्लाता है, किम जोजो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? पर जोजो नहीं रुकती। जोजो बैठती है और हेयोंग को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो आंसर नहीं करता। तभी हेयोंग उसके बगल में बैठता है और कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जोजो उसके फोन को देखती है। वो कहता है, मेरे फोन की बैटरी मर गई थी, इसलिए तुम्हारा लव अलार्म नहीं बजा। हेयोंग खड़ा होता है और उसे अपना हाथ ऑफर करता है। जोजो उसका हाथ लेती है और वो कहता है, मैं खुश हूँ हमने एक दूसरे को मिस किया। घर जाते वक्त जोजो पूछती है, क्या तुम आज बहुत बिजी थे? वो कहता है, मैं घर पर रहा और सारा दिन रेस्ट किया। जोजो पूछती है, तुम घर पर थे? हेयोंग कहता है, हाँ। जोजो सोचने लगती है और फिर कहती है, ओके। वो रिप्लाई करता है, मैं आज तुम्हें देखकर खुश हूँ। हेयोंग अपने दरवाजे पर देखता है और वहाँ स्ट्रॉबेरीज रखी देखता है। वो अपने मैसेजेस चेक करता है और देखता है जोजो ने भेजा है, मैंने तुम्हारे दरवाजे पर स्ट्रॉबेरीज छोड़ी हैं, एंजॉय। ये देखकर वो अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने जोजो से झूठ बोला था घर पर होने के बारे में। जोजो सोचती है, हेयोंग का छोटा सा झूठ भी मुझे डरा देता है। मैं सोचती थी सब ठीक होगा जब तक मैं अपनी फीलिंग्स छुपाऊंगी, पर अब ये शील्ड मुझे बहुत परेशान कर रही है। मीनवाइल सुनो सैड और एंग्री होता है। युगजो उसे कॉल करती है पर वो आंसर नहीं करता। अगले दिन सुनो अभी भी जोजो के बारे में सोच रहा होता है और कैसे उसका लव अलार्म स्कूल में नहीं बजा था। वो जोजो को कन्विंस करना चाहता है, पर वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। अगली सुबह हेयोंग जा रहा होता है। ऊपर से सुनो कहता है, तुम बिना हेलो कहे जा रहे हो? अब दोनों हिल पर होते हैं पर एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं। सुनो कहता है, कल मैं जोजो से मिला था, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे मैंने टेस्ट क्यों मिला? हेयोंग रिप्लाई करता है, आई डोंट केयर। सुनो कहता है, तुम फिर से ठीक होने का नाटक कर रहे हो? जोजो अभी भी तुम्हारा लव अलार्म नहीं बजाती। हेयोंग रिप्लाई करता है, आई डोंट केयर, मैं वेट करता रहूंगा। फिर वो चला जाता है। सुनो चिल्लाता है, हम ऐसे कब बन गए? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और मैं उस प्रॉमिस को मिस करता हूँ जो तुमने बचपन में किया था। तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। हेयोंग कुछ नहीं कहता और चला जाता है। वो बस स्टॉप पर बैठता है सुनो के वर्ड्स के बारे में सोचते हुए। हेयोंग बहुत सैड फील करता है। सुनो भी सैड होता है। वो युगजो के घर के पास जाता है। तभी उसका लव अलार्म बजता है। युगजो बाहर आती है और उस पर स्माइल करती है। फिर वो उसे अंदर लाती है और सोफा पर बिठाती है। स्टोर पर जोजो हेयोंग को मैसेज करने वाली होती है जब उसका लव अलार्म बजता है। वो बाहर से उस पर स्माइल करता है। जोजो बाहर आती है। हेयोंग कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें देखना चाहता था। जोजो पूछती है, क्या तुमने ड्रिंक किया? वो हाँ कहता है। जोजो कुछ कहने वाली होती है जब हेयोंग उसे हक करता है और कहता है, सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला घर पर होने के बारे में। मुझे कल कहीं जाना है। मुझे लगता है वहां से वापस आने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर हेयोंग टैक्सी लेता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद जोजो सोचती है, हेयोंग के साथ कुछ गड़बड़ है, पर मैं सिर्फ वेट कर सकती हूँ। हमारे बीच छोटी चीजें भी इतनी मुश्किल क्यों है? वो बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन हेयोंग उसे जेल के पास ले जाता है और कहता है, मैं वापस आऊंगा। फिर वो अंदर जाता है। उसके फादर उससे कहते हैं, मैं बहुत बदल गया हूँ।
वो हेयोंग को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। उसके फादर गुस्से में चिल्लाते हैं, इसे साइन करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड उन्हें ले जाता है, पर हेयोंग साइन करने से मना कर देता है। फिर वो बाहर आता है। जोजो उसकी तरफ दौड़ती है और उसे हग करती है। वो बहुत रोता है और जोजो उसे देखकर रोती है। फिर वो दोनों बस से वापस आते हैं। यूग जो अपने शूट पर होती है। वो बहुत सैड है क्योंकि सुनो के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। वो रोने लगती है। गुलमी बहुत अपसेट है क्योंकि उसकी मॉम उसे बेसमेंट से निकाल रही है। तभी दुग्गू उसकी लाइव चैट ज्वाइन करता है। हम दुग्गू को देखते हैं। वो कहता है, बीच क्लब में न्यूनतम हार्ट्स 3000 थे, कम से कम उसका आधा खुद अर्न करो और फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। गुलमी कहती है, कैसा रिवॉर्ड? दुग्गू उसकी लाइव चैट छोड़ देता है और गुलमी को फोन पर मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है, जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें इन सभी जगहों पर मिलेगा, एक मैप के साथ। वो बहुत खुश हो जाती है। मीनवाइल हेयोंग ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है। तभी जोजो उसे मैसेज करती है और कहती है, चलो आज काम के बाद मिलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाली होती है, वो सुनो को वहां देखती है, पर वो बस में चढ़ती है और चली जाती है। सुनो बस को फॉलो करता है। वो हॉन्क करता है और जोजो को बुलाता है, पर जोजो उसकी डायरेक्शन में नहीं देखती, बस आगे बढ़ती है। क्लास में जोजो बैठी होती है जब सुनो वहां भी आ जाता है। सब उसकी फोटोज और वीडियोस लेने लगते हैं। सुनो जोजो के पास चलकर आता है और कहता है, कब तक तुम मुझसे भागती रहोगी? लोग गॉसिप कर रहे हैं। जोजो खड़ी होती है और क्लास छोड़ देती है। वो जोजो को बुलाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जब से मुझे शील्ड के बारे में पता चला है मैं पागल हो रहा हूँ और तुम मुझे इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हो। तुमने हेयोंग को भी इसके बारे में नहीं बताया। क्या तुम्हें पता है मैंने क्या डिसाइड किया है? ये कहकर वो जोजो को किस करता है और कहता है, देखो तुम मुझे लाइक करती हो। ऑफिस में हेयोंग जोजो का मैसेज पढ़कर बहुत खुश होता है। वो अपना लव अलार्म ऑन करता है और जोजो की फोटो उसके कनेक्शन से गायब हो जाती है। ये देखकर वो डर जाता है। दूसरी तरफ सुनो कहता है, देखो तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। तुमने वो शील्ड एक्टिवेट की ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, पर तुम करती हो। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दे सकता जब तक तुम मुझे प्रॉपर रीजन नहीं देती। जोजो रोने लगती है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जोजो अंदर चली जाती है बहुत सैड फील करते हुए, जबकि सुनो बारिश में बाहर खड़ा रहता है। तभी जोजो को हेयोंग से मैसेज मिलता है, अचानक बारिश शुरू हो गई, क्या तुमने अम्ब्रेला लिया? क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊं? जोजो रिप्लाई नहीं करती। हेयोंग भी सैड फील करता है जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। क्लास में उसकी फ्रेंड मॉनसून कहती है, क्या तुम इस हालत में हेयोंग से मिल सकती हो? जोजो रिप्लाई करती है, मैं उससे मिलूंगी और सब कुछ बताऊंगी क्योंकि यही सही चीज है। फिर वो हेयोंग के ऑफिस जाती है। अचानक उसका लव अलार्म बजता है और हेयोंग बाहर आता है। वो जोजो को देखता है और स्माइल करता है, उसकी तरफ दौड़ता है। हेयोंग उससे बात करने लगता है, पर जोजो उसे हग करती है और रोने लगती है। अब हेयोंग और जोजो घर पहुंचते हैं। जोजो सोचती है, क्या मैं उसे बता दूं? फिर हेयोंग उसका लव अलार्म बजाता है और वो दोनों हंसते हैं। हेयोंग कहता है, मैंने आज 10 बार तुम्हारा लव अलार्म बजाया, और फिर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद जोजो बेसमेंट में जाती है और दुग्गू का मैसेज देखती है। अब वो टेरेस पर होती है जब उसे अपने लव अलार्म पर एक अननोन मैसेज मिलता है, मुझे लगा तुम्हें इस शील्ड की जरूरत होगी। जोजो सोचती है, ये किसने भेजा होगा? जोजो बस में चढ़ती है और सुनो उसे फॉलो करता है, उसे घूरते हुए। वो अभी भी उसे वही स्कूल वाली जोजो लगती है। वो याद करता है कैसे उसके डैड ने उसे रूम में बंद कर दिया था और उसका फोन ले लिया था। सुनो अभी भी उसे फॉलो कर रहा है। जोजो रुकती है और पूछती है, सुनो तुम कब तक मुझे फॉलो करोगे? सुनो कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम हमारे ब्रेकअप से पहले मेरे घर आई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। पर जोजो कुछ नहीं कहती। क्लास में वो डिस्ट्रैक्टेड होती है। वो सुनो के घर के बाहर खड़े होकर रोना याद करती है। वो कहती है, मुझे लगा सुनो मेरे बिना बहुत खुश होगा। शॉप पे गुलमी मैप देखती है और खुश होती है। एक लड़का स्टोर में एंटर करता है, पर उसका लव अलार्म नहीं बजता। गुलमी फिर सैड हो जाती है। वो दुग्गू के वर्ड्स याद करती है, कम से कम अपने एफर्ट से कुछ हार्ट्स अर्न करो। वो लड़के पे स्माइल करती है और बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और चला जाता है। अब सुनो को मैसेज मिलता है, यूग जो 2 दिन से शूट पर नहीं आई है और वो कॉल्स आंसर नहीं कर रही है। सुनो उसके घर जाता है। यूग जो बाहर आती है। सुनो पूछता है, तुम कहाँ थी? यूग जो रिप्लाई करती है, क्या उन्होंने तुम्हें कॉल किया? क्या किसी को पता चला? फिर उसका लव अलार्म बजता है। एक लड़का आता है। यूग जो कहती है, सॉरी मुझे जाना है, कोई मेरा वेट कर रहा है। सुनो पूछता है, ये कौन है? यूग जो रिप्लाई करती है, कोई जो मेरा लव अलार्म बजाता है, और चली जाती है। पार्क में लड़का कहता है, ये अच्छा है तुम मेरा लव अलार्म नहीं बजाती, फिर भी हम डेट पर हैं। तभी जोजो को सुनो से एक वीडियो मिलता है। वो उसे देखती है और रोने लगती है।
क्लास में मॉनसून एक लड़की का फोन पकड़ती है और देखती है कि जोजो का वीडियो वायरल हो गया है। ऑफिस में हे योंग वही वीडियो देखता है और ऑफिस से बाहर भागता है। क्लास में मॉनसून सबको अपने फोन्स रखने को कहती है। जोजो खड़ी होती है और क्लास छोड़ देती है। ये देखकर कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बस की तरफ भागती है। फिर हे योंग स्टोर में एंटर करता है और गुलमी से पूछता है, जोजो कहाँ है? गुलमी कहती है, मुझे नहीं पता। वो उसे वीडियो दिखाती है और कहती है, शायद वो सुनो के साथ है। ये सुनकर हे योंग चला जाता है और सुनो को देखता है। वो उसके पास जाता है और उसे पंच करता है। हे योंग कहता है, क्या तुम्हें पता है जोजो तुम्हारी वजह से कितना सफर कर रही है? सुनो रिप्लाई करता है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, पर तुम कुछ नहीं जानते। सुनो भी हे योंग को मारता है। हे योंग उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, जोजो को पसंद नहीं कि लोग उसे देखें, स्पेशली तुम। और वो इंटेंसली आर्ग्यू करते हैं। हे योंग चला जाता है और जोजो के घर के पास आता है। वो जोजो को वहां बैठा देखता है। वो उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जोजो रोने लगती है और उसका चीक टच करती है कहते हुए, क्या हुआ? हे योंग रिप्लाई करता है, कुछ नहीं, पर क्या तुम ठीक हो? जोजो कहती है, कुछ नहीं कैसे? तुम अभी भी मेरी परवाह कैसे कर सकते हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करती हूँ और तुम्हें कुछ नहीं बताती, इसलिए तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए। ये कहकर वो रोने लगती है। हे योंग उसे हक करता है और कहता है, ओके, मैं अब से वो सब करूंगा तो गुस्सा मत होना। हे योंग खुश है क्योंकि पहली बार जोजो उसे क्लेम करने की बात कर रही है। घर पहुंचने के बाद जोजो हे योंग से कहती है, मेरी तरफ देखो, और उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। फिर वो बाहर जाती है, ब्रिज पर खड़ी होती है और सिर्फ हे योंग के बारे में सोचना शुरू करती है। अब वो लिंक पर क्लिक करती है। उसमें लिखा होता है, इस तरह तुम उसका लव अलार्म बजा सकती हो जिसे तुम लाइक करती हो। अब गुलमी शॉप से बाहर आती है। वो सुनो को वहां खड़ा देखती है और कहती है, जोजो इतनी लकी क्यों है? उसने कुछ नहीं किया और फिर भी 2 लड़के उसके पीछे हैं। वो शॉप में एंटर करती है। फिर एक लड़का स्टोर में एंटर करता है और गुलमी से बिल मांगता है। फिर वो स्माइल करते हुए चला जाता है। तभी गुलमी का लव अलार्म बजता है और वो बहुत खुश हो जाती है। अब जोजो घर पहुंचती है। सुनो उसके पास आता है। जोजो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने तुम्हें एक फूल की तरह जाने दिया। जोजो रिप्लाई करती है, नहीं, वो मेरी चॉइस थी। सुनो, जब तुम मेरे स्कूल आए मैं सिर्फ हे योंग के बारे में सोच रही थी, और जब वो वीडियो वायरल हुआ तब भी मैं सिर्फ हे योंग के बारे में सोच रही थी। अगर मैं पुरानी जोजो होती तो मैं इन सबसे भाग जाती, पर अब मैं सिर्फ हे योंग के पास जाना चाहती हूँ। मैं बस उसके बारे में सोच रही थी। सुनो रोने लगता है। जोजो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरी आंखों में देखो, ये लव अलार्म की वजह से नहीं है, ये मेरी चॉइस है और ये मैं फील करती हूँ। अब बताओ मुझे किसे लाइक करना चाहिए? वो उसका हाथ छोड़ती है और घर के लिए निकल जाती है। गुलमी अभी भी आधी नींद में कहती है, तुम्हें एक मेल आया है। जोजो उसे देखती है। हे योंग ने उसे वो सारी फोटोज भेजी थी जो उसने उसके घर पर ली थी। ये देखकर जोजो रोने लगती है और बाहर भागती है। वो कहती है, अगर मुझे रास्ता नहीं मिला तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। हे योंग भी जोजो का मैसेज देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। अचानक जोजो कहती है, रुको। वो अपना लव अलार्म ऑन करती है और हे योंग की तरफ रन पड़ती है। वो उसके 10 मीटर सर्कल में स्टेप करती है और उसे ऑन करती है। हे योंग अपने लव अलार्म पर 1 इन लिखा देखता है। वो खुशी से रोने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बहुत खुश, और जोजो भी रोते हुए हंसती है जैसे वो उसके पास आती है। हे योंग कहता है, क्या तुमने सच में मेरा लव अलार्म बजाया? जोजो रिप्लाई करती है, हाँ। हे योंग कहता है, जब तुमने मुझे कॉल किया और कहा तुम मिलना चाहती हो, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। जोजो कहती है, तुम परेशान हो रहे थे, सॉरी। हे योंग बस अपना सिर हिलाता है उसके लव अलार्म को देखते हुए और कहता है, ये अमेजिंग है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। ये कहकर वो उसे हक करता है और बहुत खुश होता है। जोजो भी रिलीव फील करती है। दूसरी तरफ सुनो जोजो की बातों के बारे में सोच रहा होता है और रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो जोजो का एक पोस्ट देखता है। ये आदमी याद करता है कि वो एक बार उस पार्क में था जहां लोग सुसाइड करते थे। वो भी वहां था। वो अपना फोन उठाता है और जोजो का पोस्ट देखता है। वो कहता है, मैं वहां से इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैं डरा हुआ था, पर ये बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने कहा। लगता है तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? इन प्रेजेंट वो जोजो को फिर मैसेज करता है, तुम मुझे कभी रिप्लाई क्यों नहीं करती? मीनवाइल हे योंग ट्रेन में काम पर जा रहा होता है, बहुत खुश। जोजो भी बस में कॉलेज जा रही होती है और वो भी खुश है। जब वो कॉलेज में एंटर करती है, लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। फिर उसे हे योंग का मैसेज आता है। जोजो कहती है, मैं भागूंगी नहीं, और क्लास में एंटर करती है। अपनी बुक में उसे जेजू आइलैंड मैराथन का पैम्फलेट मिलता है। सुनो अपने घर पर था, अभी भी सैड। बेड पर लेटे हुए वो बस सोचता रहता है। फिर मिंजे आता है और उसे शूट पर जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। सुनो रिस्पॉन्ड नहीं करता, पर मिंजे के जाने के बाद वो कहता है, मैं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में गुलमी स्टोर जा रही थी जब कुछ स्कूल बॉयज उस पर हंस रहे थे। वो अपना फोन चेक करती है
और वहां 3 हार्ट्स होते हैं। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर जाती है और स्टूडेंट्स को फ्री में राइस केक्स देती है। जब वो वापस अंदर जाती है और अपना लव अलार्म चेक करती है तो 4 हार्ट्स होते हैं। वो कैलकुलेट करने लगती है कि अब उसके पास कितने हार्ट्स हैं और खुशी से पागल हो जाती है। जोजो को हेयोंग से मैसेज मिलता है, काम की वजह से मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगा, पर चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं स्टोर पर जरूर आऊंगा। जोजो ये देखती है और खुश होती है। मीनवाइल मिंजे सुनो को बताता है कि जोजो जा रही है। सुनो जल्दी से अपनी कार लेता है और निकल जाता है। ऑफिस में हेयोंग की मीटिंग कैंसिल हो जाती है और वो भी जल्दी निकल जाता है। जब वो लॉबी में होता है उसे जोजो का मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ते वक्त डेवलपर ब्रायन चेऑन आता है और उसका हाथ टच करता है, फिर चला जाता है। हेयोंग शॉक्ड होता है। बाद में जोजो स्टोर में काम कर रही होती है जब उसे हेयोंग का मैसेज मिलता है, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी यूगजो स्टोर में आती है और जोजो पर स्माइल करती है। यूगजो सुनो के कॉल्स इग्नोर कर रही थी। वो जोजो से कहती है, मैंने वो वीडियो देखा पर मैं सुनो से नफरत नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा था वो तुमसे नफरत करता था, पर वो तुमसे कभी नफरत नहीं करेगा। जोजो रिप्लाई करती है, ये सच नहीं है। यूगजो जो कहती है, पर मैं सुनो को प्यार करना बंद नहीं कर सकती। तभी सुनो आ जाता है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं जोजो का लव अलार्म बजता है। सुनो यूगजो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर जोजो का लव अलार्म फिर बजता है। हेयोंग आता है और उसका लव अलार्म भी बजता है। सुनो शॉक होता है। यूगजो चली जाती है। सुनो जोजो से पूछता है, तुमने लव अलार्म कैसे बजाया? जोजो रिप्लाई करती है, मैंने तुम्हें बताया था ये मेरी चॉइस है। सुनो रोने लगता है और पूछता है, तुमने अपनी मर्जी से हेयोंग का लव अलार्म बजाया? जोजो आंसर करती है, हाँ। हेयोंग सुनो के पास जाता है और पूछता है, वो शील्ड या स्पीयर क्या है? सुनो रिप्लाई करता है, स्पीयर। हेयोंग कहता है, मैंने सुना जोजो ने मेरा लव अलार्म बजाने के लिए स्पीयर यूज किया, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? सुनो कहता है, एक वजह है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता था, पर मुझे पता था ये जोजो की चॉइस की वजह से हुआ। हेयोंग कहता है, तुम सही हो, पर मुझे वो भी नहीं पता था। सुनो चुप रहता है। बाद में घर पर जोजो हेयोंग को मैसेज भेजती है, क्या तुम घर पहुंच गए? पर हेयोंग बहुत सैड विंडो के पास बैठा होता है। अगली सुबह जोजो अपने मैसेजेस चेक करती है पर हेयोंग का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो उससे मिलने बाहर जाती है और उसे वहां खड़ा देखती है। जोजो उसके पास जाती है। हेयोंग कहता है, मैंने कल तुम्हें मुझसे बात करते हुए सुना। जोजो उसका हाथ लेती है और कहती है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हेयोंग कहता है, अगर तुम मुझे रुकने को कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा, अगर तुम मुझे डंप करोगी तो मैं डंप हो जाऊंगा। मैंने कहा था सब ठीक होगा, चाहे तुम कुछ भी करो, पर सिर्फ तब तक जब तक हम एक दूसरे को सच बताएं। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि मैं वो तुम्हारे साथ कर रहा था। मैं रुकने के लिए तैयार था। ये सुनकर जोजो बहुत रोती है और उसका हाथ छोड़ देती है। जैसे ही वो आसपास देखती है, हेयोंग ऑलरेडी रोड क्रॉस कर चुका होता है। वो बस में चढ़ता है और बस चली जाती है। जोजो वहां खड़ी रहती है, बहुत रोते हुए, सोचते हुए, अब मैं क्या करूं? मीनवाइल हेयोंग ऑफिस में काम करते हुए रो रहा होता है। जोजो ऑफिस के नीचे खड़ी होती है रोते हुए। वो वहां लंबे समय तक रहती है और फिर ब्रिज पर जाती है। वो याद करती है कैसे उसने यहाँ हेयोंग का लव अलार्म बजाया था और वो कितना खुश था। फिर बारिश शुरू हो जाती है। जोजो बस स्टॉप पर बैठी होती है, खुद को सब कुछ के लिए ब्लेम करते हुए। उस पल एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुमने ड्रॉ किया था, पर कुछ नहीं बदला। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेली हो, इसलिए तुमने वो सब राइजिंग वर्ल्ड पर पोस्ट किया। जोजो रिप्लाई करती है, ये सच नहीं है। आदमी जोजो के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है। जोजो डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी 2 पुलिस अधिकारियों ने आदमी को बुलाया। उन्हें देखकर वो भागने लगता है, पर एक कार से टकराकर गिर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। अधिकारी कहता है, तुम्हें मर्डर के क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। आदमी जोजो पर हंसता है और कहता है, बताओ तुम भी अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं है। मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा तुमने ड्रॉ किया, कुछ बदला क्यों नहीं? वो जोर से चिल्लाने लगता है। जोजो उसके पास जाती है और कहती है, वैसा नहीं था, और वहीं बैठ जाती है। अब न्यूज आती है कि पार्क में मर्डरर पकड़ा गया है। पुलिस राइजिंग वर्ल्ड आर्टिस्ट से भी पूछताछ कर रही है। हेयोंग अपने कंप्यूटर पर यह न्यूज देखता है और वरीड हो जाता है। घर पर जोजो सो रही होती है। गुलमी देखती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। हेयोंग स्टोर के सामने खड़ा होता है, पर उसमें जोजो से मिलने की हिम्मत नहीं होती। अगले दिन जोजो बेड पर बैठी होती है। जब वो बाहर जाती है, वो देखती है गुलमी फोन पर गुस्से में पुलिस से बात कर रही है, कहते हुए, जोजो ने कुछ नहीं किया, उसने किसी को नहीं मारा, तो वो पुलिस स्टेशन क्यों आए?
गुलमी बहुत गुस्सा होती है। जोजो उसका फोन लेती है और कहती है, मैं वहां आ रही हूँ। अब वो पुलिस स्टेशन में बैठी है। उसके सारे स्केचेस उसके सामने रखे होते हैं। वो पुलिस को अपनी टेस्टिमोनी देती है और फिर बाहर आती है। वो हेयोंग को कॉल करने की कोशिश करती है पर कनेक्ट नहीं कर पाती। ऑफिस में हेयोंग भी उसके कॉल का वेट कर रहा होता है। घर पर वो अपने रूम में होती है। वो याद करती है जो हेयोंग ने कहा था। उसने कहा था वो रुकने की लिसनिंग था। अब सुनो को भी पता चलता है कि जोजो ही राइजिंग वर्ल्ड की आर्टिस्ट है। वो उसके स्केचेस देखता है और बहुत रोता है। जोजो पैक करती है और कहीं जाने लगती है। वो जेजू आइलैंड मैराथन में जा रही होती है। उस पल सुनो को जोजो से मैसेज मिलता है। वो उसे मिलने बुलाती है और सुनो उससे मिलने दौड़ता है। जोजो हेयोंग को भी मैसेज भेजती है उसे मिलने के लिए। बस स्टॉप पर सुनो और जोजो खड़े होते हैं। जोजो मन में सोचती है, मेरा वेट करने के लिए थैंक यू। सुनो कहता है, क्या तुम्हें शील्ड एक्टिवेट करने का रिग्रेट था? जोजो कहती है, मुझे इसके हर सेकंड का रिग्रेट था, पर इस चॉइस की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अगर मेरे पास पास्ट में वापस जाने का चांस होता तो मैं फिर से शील्ड री इंस्टॉल करती और खुद को फिर से हर्ट करती। सुनो कहता है, रो मत, मैं भी नहीं रोऊंगा। जोजो कहती है, सॉरी। सुनो कहता है, सॉरी मत कहो। जब तुम किसी से प्यार करते हो तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं होती। फिर दोनों आगे देखते हैं और उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। जोजो फाइनली स्माइल के साथ सुनो को गुड बाय कहती है। सुनो भी स्माइल करता है जैसे वो उसे जाते हुए देखता है और वो जाने लगती है। जोजो वापस मुड़कर उसे देखती है और फिर स्माइल करती है। सुनो को वो अभी भी वही स्कूल गर्ल लगती है जिसे वो इतना प्यार करता था। फिर जोजो चली जाती है और अब हेयोंग और डुग्गू साथ होते हैं। डुग्गू कहता है, ये जोजो की चॉइस थी शील्ड और स्पीयर यूज करना। अगर उसने शील्ड इंस्टॉल नहीं की होती तो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाती। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने शील्ड यूज की सुनो के साथ ब्रेकअप करने के लिए। मुझे लगता है उसे तुम्हारा लव अलार्म बजाना था। उसे तुम्हें बताना था वो तुमसे कितना प्यार करती है और वो सब सच था। डुग्गू की बातें सुनने के बाद हेयोंग काफी देर तक इस बारे में सोचता है। फिर वो जोजो का लिखा मैसेज देखता है, मुझे कुछ करना है, जब मैं वापस आऊंगी तुम मेरी बात सुनोगे। जोजो जेजू आइलैंड के लिए निकल जाती है। जेजू आइलैंड पर बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। जोजो कहती है, मैं हमेशा भागती हूँ जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ, मुझे अपनी हार्ट बीट सुननी है। फिर वो दौड़ना शुरू करती है और बहुत दौड़ती है। वो थक जाती है पर रुकती नहीं। उसे सब रियलाइज होता है जो उसने गलत किया, जो सही था और जो उसे आगे करना है। अचानक उसे अपना बचपन याद आता है। वो याद करती है कि वो तब कितना रो रही थी और यहाँ वो रोने लगती है और रुक जाती है। वो आगे देखती है और अपने चाइल्डहुड सेल्फ को देखती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने चाइल्डहुड सेल्फ को हक करती है और बहुत रोती है। जोजो कहती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी, पर यह तुम्हारी गलती नहीं थी। वो स्माइल करती है और फिर से दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए वो फिनिश पॉइंट पर पहुंचती है। अचानक वो रुकती है। वो हेयोंग को वहां खड़ा देखती है। वो स्माइल करती है जब वो उसे देखती है। हेयोंग उसकी तरफ चलता है। जोजो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे हक करती है। वो इतनी खुश है कि हेयोंग अभी भी उसके साथ है। अब वो दोनों जेजू आइलैंड के आसपास साथ वॉक करते हैं। जोजो कहती है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। हेयोंग कहता है, हाँ मैं सब सुनूंगा। नेक्स्ट सीन में जब ब्रायन चेयोन अपने ऑफिस जाता है वो देखता है डुग्गू वहां बैठा है। डुग्गू चेयोन को थैंक यू कहता है। चेयोन पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? डुग्गू कहता है, लव अलार्म 2.0 छोड़ दो। चेयोन कहता है, तो तुमने ये सब अपने बड़े भाई के साथ किया? मतलब चेयोन डुग्गू का बड़ा भाई है। डुग्गू कहता है, तुमने मेरी विशेस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें 5 साल पहले कहा था 2.0 लॉन्च मत करना। चेयोंग कहता है, तुम नहीं समझोगे। जो लव अलार्म तुमने बनाया वो लोगों को लोनली फील कराता है और 2.0 वर्जन उन लोनली लोगों के लिए है। अगर वो सोचें कि बहुत लोग उन्हें प्यार कर सकते हैं तो वो 23 लोग सुइसाइड नहीं करेंगे। डुग्गू कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अब लोग सिर्फ उन्हें डेट करेंगे जिन्हें वो तुम्हारे ऐप पर देखते हैं? वो चेयोंग को समझाता है, तुम्हें लव अलार्म 2.0 ड्रॉप कर देना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। गुलमी लव अलार्म मीटअप पर पहुंचती है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसे फाइनली बीच क्लब मिल गया। वो किसी को आते हुए देखती है, फिर उसका लव अलार्म बजता है। वो सोचती है ये च्यों है, पर जैसे ही वो करीब आती है वो देखती है ये डुग्गू है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ बीच क्लब में क्या कर रहे हो? डुग्गू कहता है, मैं डेवलपर हूँ। गुलमी कहती है, मेरे साथ मजाक मत करो। ये सुनकर गुलमी शॉक हो जाती है। डुग्गू कहता है, जब मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल में था। ये दुनिया बदल गई थी पर मैं वही हूँ। लोग कहते हैं मैं 23 का हूँ पर मैं अभी भी 18 का फील करता हूँ।
दुग्गू कहता है, सॉरी कि मैं अभी भी तुम्हारा लव अलार्म बजा रहा हूँ। गुलमी सोचती है, उसने लव अलार्म मुझे प्रपोज करने के लिए बनाया था। दुग्गू पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हो? गुलमी कहती है, नहीं। तभी एक अलार्म बजता है। दुग्गू कहता है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, और उसके फोन पर लिखा आता है लायर। दुग्गू रियलाइज करता है कि गुलमी उससे झूठ बोल रही है और वो अभी भी उससे नफरत करती है। फिर भी वो उस पर चिल्लाती है और चली जाती है। घर पर वो सोचती है, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, चाहे कुछ भी हो, वो डेवलपर था। फिर वो काम करने लगती है। अचानक उसे अपने लाइव स्ट्रीम पर बहुत मैसेजेस मिलते हैं। वो चेक करती है और एक आर्टिकल कहता है, इसलिए लव अलार्म बनाया गया था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है, तो ये रिवॉर्ड है, और रोने लगती है। वो बहुत खुश हो जाती है और अब माइक में कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो मैं लव अलार्म के डेवलपर से कैसे मिली? फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगती है। अब सुनो हेयोंग से मिलता है। वो बहुत बातें करते हैं और उनके बीच सब ठीक होता है। मीनवाइल युगजो घर वापस आती है। वो अपना रिकॉर्डर चेक करती है और देखती है कि सुनो हर रोज उससे मिलने आता था और उसका वेट करता था। ये देखकर वो रोने लगती है। तभी उसकी बेल बजती है। सुनो फिर आता है। वो भागकर बाहर जाती है। सुनो उसके पास आता है। जैसे ही वो 10 मीटर करीब आता है, उसका लव अलार्म बजता है। सुनो युगजो के पास पहुंचता है और कहता है, मैं अभी भी तुम्हारा लव अलार्म नहीं बजाता, पर अगर मैं यहाँ रोज आऊंगा, शायद एक दिन मैं पक्का तुम्हारा लव अलार्म बजाऊंगा। युगजो हाँ में सिर हिलाती है। सुनो भी बहुत खुश होता है और उसके साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हेयोंग और जोजो साथ बैठते हैं और उन चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो वो करेंगे। हेयोंग उसे पढ़ता है और जोजो को आई लव यू कहता है। जोजो भी कहती है आई लव यू टू, और वो किस करते हैं। फिर जोजो दुग्गू से मिलती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें लव अलार्म बनाने का रिग्रेट है? दुग्गू कहता है, नहीं, अगर मैंने नहीं बनाया होता तो कोई और बना देता। फिर वो बहुत बातें करते हैं। बाद में जोजो हेयोंग के घर जाती है और उसे एक टेप देती है, कहते हुए, इसमें वो सारे टाइम्स हैं जब मैंने किसी का लव अलार्म बजाया, और क्योंकि मेरी शील्ड एक्टिव थी, किसी को पता नहीं चला। वो साथ में देखते हैं पर वो प्ले नहीं होता। जोजो कहती है, तो क्या हम कुछ खाने चलें? हेयोंग कहता है, ओके, और वो खुशी से खाने जाते हैं। उनके जाने के बाद टीवी ऑन होता है। उसमें बताया जाता है जोजो का लव अलार्म सच में जेजू आइलैंड पर बजा था। जब भी जोजो हेयोंग के बारे में सोचती थी, उसका लव अलार्म बजता था। पहली बार जब उसने हेयोंग को चीक पर किस किया था, तब भी उसका लव अलार्म बजा था। एंड में हम हेयोंग और जोजो की बहुत सारी फोटो देखते हैं जो उन्होंने साथ में ली थी। इस तरह सीरीज एंड होती है।